मतलब वो भी हमारा साथ देते हैं, आप आते हैं यहाँ पर लाजिम होते हैं, तो इस बहाने फिर ये कि आप और हम मिलकर जब यहाँ बैठते हैं तो फिर लोग और ज्यादा जो है इधर आते हैं और फिर लोग आपके बारे में, हमारे आर्टिस्टों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको लोग, वही बात है कि जो स्क्रीन के लोग हैं, छोटी या बड़ी स्क्रीन के लोग हैं, तो लोग तो सिर्फ देख के थे यार ये यार काश कभी मिल जाए, इसको तो बात ही कर ली यार, या कभी डायरेक्ट हम ये कहेंगे यार हमारी इनसे बात हुई है। तो असल में हमारा पता कोशिश यही है, हमारी कोशिश यही है महबूब भाई, कि वो जो एक थोड़ा सा गैप है आपके और फैंस के दरमियान में, उसको थोड़ा सा जो है वो कम किया जाए ना थोड़ा सा, ताकि वो बैठ के यहाँ पर फिर आवाज आपके लोगों तक जा रही है, लोग कॉल करते हैं, लाइव कॉल करते हैं, तो फिर वो उनके सवाल उनके जवाब, तो फिर जरा सा वो जो एक दरमियान में गैप है वो कम हो जाता है ऐसे ही, तो वो ये बड़ा जरूरी होता है। खैर बहरहाल ये सिलसिला हमारा तो शुरू हो ही चुका है और चल भी रहा है ये, और मैं थोड़ा सा आते हैं अपने गुफ्तगू की जानिब। तो मुझे बताइए ये जो आप माशाल्लाह आज इंडस्ट्री में और पूरे मुल्क में, दुनिया में माशाल्लाह लोग आपको जानते हैं, तो ये हादसा था या प्लानिंग थी, क्या था ये? नहीं, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक कहते हैं ना कि बचपन से एक चीज फीडेड होती है जो आर्टिस्ट है, तो वो बचपन से फीटेड थी मेरे अंदर, लेकिन निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। खानदान कुछ ऐसा था जो मतलब जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में हमारे, तो वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने फिर जिद जो कि मैंने कहा मुझे तो करना है ये, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो करना, वो अंदर एक चीज मेरे चल रही थी, सही बात है। लगता था कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, कोई मैं एक्सप्रेस किस तरह से कर पाऊँ अपनी चीज को, या कोई पैगाम लोगों तक पहुंचा पाऊँ, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का, तो कौन सा ऐसा जरिए मुझे एक ही नजर आता था कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आके कोई ऐसी चीज दे सकता हूँ जो लोग मुझे जानते भी हों, मुझे पहचाने भी, और मेरा कोई अगर कोई पैगाम, मेरी कोई अच्छी बात है, तो वो लोग, अगर कोई भी एक आधा बंदा ही उसको अडॉप्ट कर लेता है, तो समझे कि मेरा मकसद पूरा हो जाता है। सही बात, हकीकत है। तो फिर ये जब शुरू आपने कब से ये सर शुरू तो पहला कदम कब रखा इसमें? पहला कदम मैंने 1900 पहली फिल्म थी मेरी 95 में, मुश्किल, जावेद शेख साहब, बिल्कुल सही बात, उनके साथ था। और तभी मैं अभी गया था, तो जावेद शेख साहब कहीं बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, सज्जाद गुल साहब, नजरुल इस्लाम साहब, और साथ में अपना बहरोज साहब, खालिद भट्ट और नीली, ये सब लोग कहीं बैठे हुए थे, तो फिल्म प्लान कर रहे थे, कास्टिंग कर रहे थे। तो मैं अचानक से सामने से गुजरा हूँ इनके, तो इन्होंने कहीं अपने असिस्टेंट को भेजा मुझे कहने लगे, तो अचानक देखा तो मुझे वो असिस्टेंट मेरे पास आया, मुझसे कहा कि आपको शेख साहब बुला रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये किसी और को बुलवाया होगा, गलती से मतलब तो मेरी तरफ ये बंदा आ गया। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, किसी और को बुलाया होगा, दोबारा कंफर्म करते हैं। फिर वो मेरे पास ही आ गया दोबारा, फिर शेख साहब के। खैर मैं चला गया, मेरे दोस्त थे एक हाशिम न्याजी, तो हम सभी दोस्त वहां पे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। तो हाशिम ने मुझसे बात की, कहते हैं यार हो सकता है मे बी पॉसिबल तुम्हें बुलवाया हो। सही बात है, तो तुम जाओ, जाके जरा मिल लो जाके। तो मैं गया हूँ शेख साहब के पास, और शेख साहब ने माशाल्लाह से मुझे देखा कि तो उनका एक खास स्पेसिफिक स्टाइल है, आप वो मैं आपको बुलवा रहा हूँ और अब आ नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा सॉरी किया, मैंने कहा सॉरी शेख साहब, मुझे नहीं वो अंदाजा था कि आप मुझे ही बुला रहे हैं। तो खैर, तो मुझे कहने लगे मेरे साथ फिल्म करोगे आप? तो मैं बेसिकली फिल्म के ही लिए गया था। क्या बात है। अब वैसे हकीकत ये है, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, अभी गुफ्तगू आप जारी रखिएगा, कि वाकई आपको फर्स्ट लुक जो आपका वो फिल्म का ही है, तो फिल्म ही का है, मतलब आप टीवी के लिए नहीं है, छोटी स्क्रीन के आप जो आपका फेस, आपका लुक जो छोटी स्क्रीन का है भी नहीं है, बस हकीकत ही। लेकिन अभी मैं छोटी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, ये अल्लाह का करम। नहीं वो एक बात है, मैं स्टार्ट की एक बात बोल रहा हूँ, बेसिकली जो अगर देखा जाए, हाँ, तो वो हकीकत है। अच्छा तो मैंने कहा सर मैं करूंगा आपके साथ, क्यों नहीं। तो उन दिनों वो कोई शारजा कप हुआ करते थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने जाना था, तो मुझे कहने लगे कि यार मुझे शारजा जाना है, तो तुम कल बल में टाइमिंग दो, तो एक मीटिंग कर लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, डन है, हम करते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह से वो फिल्म मुश्किल से मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ। बड़ी बात देखी ना, और स्टार्ट ही बड़ी स्क्रीन से हुआ, तो बड़ी स्क्रीन से वो स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद फिर चल करते रहे फिल्म्स, फिर टेलीविजन भी करना शुरू कर दिया, थिएटर भी थोड़ा बहुत किया है।
लेकिन फिल्म में जो सुकून मिलता है, जो इत्मीनान मिलता है मुझे, वो दूसरे उस पे नहीं आता। नहीं तो पहली आपने मतलब आपका स्टार्ट ही फिल्म से हुआ जब आपका, तो फिल्म के कैमरा तो वो कैसे मतलब आपने कैसे अंडरस्टैंड किया उसको? लाजमी एक अलग चीज, वो तो दुनिया अलग है ना बिल्कुल। ये असल में आपको जब लोग अच्छे मिल जाए ना, मतलब मेरे साथ अब उस वक्त के जो टॉप सीनियर्स चल रहे थे, जावेद शेख साहब, ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव वन। वो इस तरह से आपसे मिलते हैं, उनका एक अंदाज ऐसा होता है कि वो लगता है कि आप सदियों से उनसे उनसे कोई मुलाकात है आपको। तो आपसे वो उनके साथ जब मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे साथ कुछ इस तरह से गपशप की, कोई इस तरह से गैदरिंग की, 2-3 मीटिंग्स हुई, तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे जानने वाले, इससे पुराने जानने वाले कोई है, तो मेरा कोई मतलब इस तरह से इनसे तो हेजिटेशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो उस तरह फिर बहरोज अहमद वाली, वो भी माशाल्लाह, खालिद भट्ट, और वो पुराने सीनियर लीली बेगम, और उस वक्त वो अपना एक उस वक्त बहुत टॉप चल रहे थे, अल्लाह उन्हें करीके रहमत करे, नजरुल इस्लाम साहब। वो तो क्या उनका एक और था, वो तो किंग, फिल्मों के किंग बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। बड़ी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी सिल्वर गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली उनके क्रेडिट में रही है। तो उन्होंने ही रेकमेंड किया था शेख साहब को कि महबूब को अपनी फिल्म में कास्ट करो, ये अच्छी हाइट है, आंखें भी इसकी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, ठीक फेस भी ठीक है, और फिल्मी भी है, ये बकायदा उन्होंने एक पूरा मतलब प्रोफाइल बना के दे दिया, पूरा प्रोफाइल बना के इकट्ठे वो बैठे हुए थे। तो मुझे वो अच्छे लगते थे। उनके साथ खैर काम तो नहीं मैंने किया, ये आखिरी उनकी फिल्म थी। सही। तो उसके बाद उनकी तो खैर डेथ हो गई, लेकिन ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। चलिए गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे कि वक्फा बड़ा जरूरी होता है। हाँ, डेफिनेट वक्फा लीजिए। तो हम बिल्कुल एक छोटी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, और देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है, और स्टार्ट कितना खूबसूरत स्टार्ट है, और इंशाल्लाह इससे आगे अभी वो कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो कहानी शुरू हुई है और फिल्म अभी बाकी, अब तो ट्रेलर चला रही है। तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। आपने रहना हमारे साथ, जाना कहीं नहीं आपने, क्योंकि अगर आप कहीं चले गए तो फिर होगा मसला आपके साथ। किसने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा चलेगी नहीं दौड़ेगी, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, रिक्शा ट्रक हो या हो जीप चलेगी रोड पे बीचों बीच, यूपीएस में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में, शहर या गोट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। नोवेल कोरोना वायरस नया वायरस है जो सबसे पहले चीन के शहर वुहान में नमूदार हुआ। अब तक की मालूमात के मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों तक पहुंचा और अब एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी शिद्दत की सूरत में नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगर किसी ने गुज़श्ता 14 दिनों में चीन का सफर किया है और ये अलामात जाहिर हों तो करीबी अस्पताल से राबिता करें। पाकिस्तान में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया, ताहम हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और मुमकिना मरीजों की देखभाल का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। याद रहे, मुतासर अफराद में से 98% लोग सेहतियाब हो जाते हैं। और ये कि हर जुकाम, बुखार और खांसी नोवेल कोरोना वायरस नहीं। अवाम से दरख्वास्त है, खांसते और छींकते हुए मुंह ढांपें, इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर कूड़ेदान में फेंकें, हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, सफाई का खास ख्याल रखें। मजीद मालूमात के लिए www.nhsrc.gov.pk पर विजिट करें। Zapping, browsing, calling, texting, music, chatting, video, streaming. Zapping, browsing, calling, texting, music, chatting, video, streaming. Jazz Weekly Super Plus अब सिर्फ 222 रुपए में। मिलाओ *505#। जैज दुनिया को बता दो। हाय। हेलो, कैसे हो? इतने दिन से मिले ही नहीं। हाँ, तो संडे को ब्रंच करो ना। संडे नहीं, मंडे कर लो। क्यों? संडे को लॉन्ड्री डे होता है।
इतने इजी काम को कितना मुश्किल क्यों बनाया है? अपनी मशीन चेंज करो। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसकी ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी बनाए आपकी लॉन्ड्री को और भी आसान। तो अब लॉन्ड्री के लिए ना करना पड़े वेट और ना ही हो आपका संडे वेस्ट, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। मौसम बदला, समझो पड़ गया नजला खांसी जुकाम से मैच। अब इस टीम को फिट भी तो रखना है, तो बस फिर मैं ले आई हमदर्द इंस्टेंट जो शानदार, जिसका खास हर्बल फॉर्मूला रखे नजला खांसी जुकाम से हिफाजत और दे आराम। अब क्योंकि घर की कैप्टन तो मैं ही हूँ, हमदर्द इंस्टेंट जो शानदार, हिफाजत और आराम जम के। हमदर्द 100 years of pure goodness. Premium truffles, loaded. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. जी जनाब, आ चुके हैं वापस हम मुलाकात की जानिब, क्योंकि प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और आपको पता है कि ये मुलाकात मैं आपकी करवाता हूँ अपने मुल्क की बड़ी जानी पहचानी शख्सियात से, कि जिन्हें आप फिल्मों में देख रहे होते हैं, जिन्हें आप टीवी पर देख रहे होते हैं, और यकीन ऐसे लोग के जो वाकई एक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है। अब 95 में महबूब सुल्तान का स्टार्ट हुआ, 95 से आप इस वक्त लगाएं तो कितने में 25 साल हो गए, 26 साल माशाल्लाह, 26 साल से इस फील्ड से वाबस्ता। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां लोग जाने की पहले बाद में तमन्ना, जिनका एंड जो है वो तमन्ना बाद में होती है यार कि हम यहाँ से चलते चलते बड़ी स्कीम पर जाएंगे, और एक वो होता है कि जिसका स्टार्ट ही बड़ी स्कीम से हो रहा है। ऐसी बिल्कुल ऐसी। क्या खूबसूरत बात है, ये बात है वाकई, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो पहली फिल्म थी, वो जब आप कहते तो फिर वो जब स्टार्ट शूटिंग वूटिंग हुई तो क्या आपका जब कैसे जब फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया, वो थोड़ा बहुत मसला होगा जरा, थोड़ी सी तो होगी वो। अच्छा, मैं कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। अच्छा, मुझे वो चीजें होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या था कि मुझे एक जुनून, एक क्रेज था मुझे ना। मतलब सीन्स दिखाए जाते थे कि ये बेरो साहब है, ये खालिद साहब है, ये शेख साहब है, नीली है, बीच में से लाइंस होती थी, तो मुझे लगता था कि ये मुझे भी बोलनी है, इनको भी बोलनी है, ये अपना परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे अपने अंदाज में बोलना है। तो उसी वक्त जो था मैं बोल लेता था वो कोई। अच्छा, इन दिनों तो अब तो मैं बहुत ज्यादा रिटेक्स करता हूँ, रिटेक्स बहुत करता हूँ। क्या बात है, देखिए ऐसा कोई बंदा देखा होगा जो अपनी खामी खुद बता रहा है और बड़े 2 बार रिपीट करके बता रहा है। ये सच है कि अब मैं बहुत रिटेक्स करता हूँ। दैट टाइम मुझे मतलब एक होता था कि यार मुझे जिसको मैं ये कह लेंगे कंपटीशन नहीं होता था कि यार ये अच्छा कर रहे तो मुझे करना है। बिल्कुल सही है। तो रिटेक वाला मार्जिन नहीं था। अच्छा बुरा ये बात की बात, ये बात की बात, लेकिन मैं बोल देता था उसको ना। लेकिन थोड़ा सा ये था कि बड़े जो जिस तरह से नजरुल इस्लाम साहब थे, शेख साहब थे, इन्होंने असल में मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया। इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। साथ मेरे जो दूसरे आर्टिस्ट काम कर रहे थे तो उन्होंने कोई भी मुझे इस तरह से नहीं किया कि मैं कहीं डरूं या खौफसदा हूं। तो उन्होंने हमेशा बैकअप किया कि नहीं यार मैं वो वेल डन यार, बहुत अच्छे। अगर मैं कोई गलती भी कर रहा हूं तो वो उन्होंने उसको उस तरह से नहीं मतलब मुझे कहा कि यार क्या कर रहे हो। तो वो बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत के साथ वो समझाते रहे। तो शेख साहब का खैर जो था अंदाज वो बड़ा अच्छा, वो मेरे साथ रवैया था, जिस वजह से शायद मैं उनके साथ ये फिल्म जो है वो कर पाया। सही। तो अच्छा, फिल्म में क्या आपका कैरेक्टर क्या था फिल्म में? फिल्म में 4 लोग होते हैं। मैं जावेद शेख साहब होते हैं, 4 दोस्त हैं, मेहरो साहब, शेख साहब, खालिद भट्ट साहब, मैं, ये चारों दोस्त हैं, एक फ्लैट पे रहते हैं और चारों जो हैं ये नौकरी की तलाश में बेरोजगार हैं चारों ना। अच्छा।
तो ये नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो फिर इसमें शेख साहब को नौकरी मिल जाती है। तो वो फिर हमारा ये वो बीच में कॉमेडी भी चलती है, सीरियस भी है, फिर उनकी शादी भी होती है, फिर बच्चा अगवा हो जाता है, बच्चे के लिए हम फिर निकलते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा वो था, मतलब चार दोस्तों की कहानी है, चार दोस्तों की कहानी है। हाँ। तो उसमें कौन सा म्यूजिक आपको कैसा उसमें फिल्म में लगा? फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा था। दिल हो गया है तेरा दीवाना। चलो यूं करते हैं, फिर आपको ये गाना हम सुनवाई देते हैं, क्या करें, शामिल करें? बिल्कुल सुनना है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, यूं करते हैं कि महबूब सुल्तान साहब की पहली फिल्म और पहली फिल्म का गाना शामिल करते हैं, सर आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। और फिर खासतौर पे आवाज तहसीन जावेद की आवाज। अरे वाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत आवाज, क्या खूबसूरत आवाज, आला आवाज। किसने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा चलेगी नहीं दौड़ेगी, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। रिक्शा ट्रक हो या हो जीप, चलेगी रोड पे बीचों बीच। यूपीएस में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में। शहर या गोट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। डैडी बोले बेटा जी, बेटी बोली जी डैडी। बैंक से लेटर आया है। ओह यस, करंट अकाउंट खुलवाया है। व्हाट? बात तो की होती, राय तो ली होती। 2 जमात क्या पड़ गई है, खुद से बड़ी बन गई है। अरे अरे अरे, इसमें बहुत है फायदे। हम नहीं मानते। ऐसे नहीं मानोगे, अकाउंट खुलवाओ तो जानोगे। इसमें क्या खास है? फ्री डेबिट कार्ड है। पैसे भेजने हो अगर, ऑनलाइन ट्रांसफर, हादसा हो जाए अगर, इंश्योरेंस से मैसर दादी, बचना हो चार्जेस से अगर, कुछ तो बैलेंस रखना होगा। कुछ नहीं ऐसा करना होगा। अच्छा भाई, हमने माना। अस्करी वैल्यू प्लस को जाना। अस्करी बैंक का वैल्यू प्लस करंट अकाउंट, मिले बहुत कुछ फ्री। ये देखा आपने कि फिल्म मुश्किल का बड़ा मुश्किल तरीन गाना है, अब मुश्किल का मुश्किल तरीन गाना, मगर और हिट गाना है ये। अच्छा, ये गाना पता कि मैं आपको मैं वो बताऊं कि हमारे में अक्सर प्रोग्रामों में अक्सर बेशतर चलता, बड़ी लोगों की फरमाइश होती है। और ये योग भी गाने, लोग ये गाने तो इस तरह के गाने तो लोग जो है अपने महबूबों को भेज रहे हैं। बड़ा मतलब दिल हो गया है तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, क्या जबरदस्त है। बाकी जी बहुत खूबसूरत ट्रैक है। और मजे की बात है, ये जो गाना अभी आपको हमने सुनवाया मुश्किल का ये गाना, दिल हो गया तेरा दीवाना, ये क्योंकि ये मुश्किल की स्टोरी जो है वो 4 दोस्तों की स्टोरी है, और ये गाना जो है वो चारों पर पिक्चराइज हुआ, चारों पर पिक्चराइज हुआ। तो आपके साथ कौन था इसमें? आपका कपल किसके साथ, पेयर किसके साथ था इसमें? ये पेयर एक ही था, नीली बेगम। नीली तो बेसिकली तो इसके नीली 4 कैरेक्टर्स, ये जो बीच में 3 कैरेक्टर्स, बेरोसा बलवारी, खालिद भट्ट और मैं, ये 3 जो कैरेक्टर्स साथ होते हैं। पूरा एक फैमिली सोशल कहानी, मतलब तीनों एक ही के साथ लगे हुए हैं। एक ही सब अपने में ट्राई कर रहा है। वो एक अलग सोशल सी कहानी थी। और पहली अच्छी शेख साहब ने पहली फिल्म थी, शेख साहब की पहली फिल्म उसमें। चलिए जी, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है। और अब जो है एक बार फिर जो ब्रेक आ चुकी है 45 की 3:45 हो चुके हैं, एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं। सर फिर ब्रेक आ गई? सर क्या करें, वक्फा बड़ा जरूरी है सर, ये वक्फा बड़ा जरूरी है, वक्फा बहुत जरूरी है।
और वरना फिर जिंदगी बड़ी और मुश्किल हो जाएगी। आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर। It's 3:45 PM. This time check is brought to you by हर मंजिल तक पहुंच FM 100 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Premium truffles loaded with smooth cream, coated with thick chocolate, all around. Candyland Crown. हाफ सेल्फ पे दौड़ी जाए, बिना स्टॉप के हमको बढ़ाए, जिंदगी की गाड़ी चलाए। AGS AGS छटके पटके खूब संभाले, टूटा फूटा रूप निभाले, कड़ी धूप में स्नोफॉल में परफॉर्मेंस में फर्क न लाए। AGS AGS जापानी टेक्नोलॉजी ऐसी, चलेंगे लंबी दोस्ती जैसी, साथ निभाए चलती जाए, लाइफ से फुल स्टॉप मिटाए। AGS 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 गुज़िश्ता 50 सालों से हमारी क्वालिटी का सफर बुलंदी की जानिब गामजन है, ताकि बढ़ती रहे लाइफ की गाड़ी और गाड़ी की लाइफ। AGS, बात है क्वालिटी की। जी जनाब, ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं और गुफ्तगू और बातचीत हो रही, बड़ी खूबसूरत से बात हो रही महबूब सुल्तान साहब से। और जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि महबूब सुल्तान की पहली फिल्म जो थी, सबसे पहली फिल्म, लोग पहले ड्रामों से आते हैं और छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन का सफ़र करते हैं। और ये मज़े की बात देखें और नसीब की बात भी इसको कहना चाहिए, नसीब की बात होती है कि इंसान, वो इसीलिए कहते हैं कि अपना टारगेट एक बना के रखो, अपने टारगेट पर, और अपने टारगेट पे पक्के रहो बिल्कुल। अगर आप अपना टारगेट बना के और उसको अचीव करने के लिए लग जाओगे तो अल्लाह ताला फिर आपके टारगेट को अचीव करवा ही देता है। सिर्फ आपको आपकी पुख्तगी होनी चाहिए, इरादे में पुख्तगी और जुस्तजू होनी चाहिए उसको हासिल करने की, तो आप पहुंच जाते हैं। तो देखें ये इनके जहन में जो था, और वो बड़ी स्क्रीन पर डायरेक्ट पहुंचे, वरना लोग पहले इसकी बड़ी छोटी स्क्रीन से सफर करते 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 फिर नसीब होता है तो बड़ी स्क्रीन पर आते हैं। अच्छा, आजकल तो वैसे बड़ी स्क्रीन आसानी हो गई है, अब तो हमारे यहाँ बड़ी स्क्रीन जो है टीवी का जो है वो 56 इंच LED लगा लेते, स्क्रीन वैसी बड़ी हो जाती है। अब तो बड़ी आसान हो गई बड़ी स्क्रीन। अब फिर घर के टीवी से जो ड्रामे देख रहे होते हैं वो जाके हम फिर जाके जो है वो जरा डॉल्बी सिस्टम में आजकल जो है वो सिनेमा हाउसेस में देख लेते हैं। ऐसे ही अब तो ड्रामा बड़ा हो गया। खैर बहरहाल जी, ये गुफ्तगू तो यहाँ से यहाँ चलती रहेगी, वो भी होगा। अच्छा, ये तो मुश्किल हो गई और मुश्किल से आप निकल भी गए, मुश्किल आसान हो गई आप, है ना, मुश्किल तो आसान हो गई। उसके बाद फिर आप पहला ड्रामा कौन सा था, ड्रामे पे आपने कौन सा कदम रखा? इसके बाद ड्रामा था या फिर इसके बाद और कोई फिल्म थी इसकी? नहीं, फिल्म्स तो फिर मैं करता रहा हूँ, चलते बिल्ली की, फिर पंजाबी फिल्म, बिल्ली भी अच्छी गई थी, बिल्ली भी की, फिर पंजाबी फिल्म्स करता रहा, फिर अपने बिजनेस में कोई थोड़ा सा टाइम उसको भी देना शुरू कर। अच्छा, बेसिकली आपकी लैंग्वेज क्या, पंजाबी? पंजाबी हूँ मैं, बेसिकली पंजाबी हूँ। अच्छा, सही। तो उर्दू कुछ बोल लेता हूँ, कुछ अच्छी। सर आप ऐसे भाई लखनऊ की उर्दू बोल रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं आपको। आप तो बस माशाल्लाह से, और ऐसी उर्दू आपको। हूँ मैं पंजाबी, पंजाब से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, पाकिस्तानी है हमारी लैंग्वेज, पंजाबी पाकिस्तानी है। सबसे पहले मैं पंजाबी पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं कोई, बल्कि मैं इन चीजों में बिलीव करता हूँ। होते नहीं, होते लैंग्वेज है हमारी, सब हमारी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज हमारी है। हम जिन खित्तों में पैदा हुए, जिन खित्तों में हमने मूव किया, जहाँ पे हमने रन किया, वहीं जो हमें जुबान मिली हमने वही बोलनी शुरू की। बस यही है। बस कोई अरबी है तो वो अरब में पैदा हुआ, बेचारा अरबी, उसका कसूर तो नहीं, अरबी बोल रहा है। सही बात है, ठीक है। कोई जर्मन है तो वो जर्मन बोल रहा है, तो कोई डच बोल रहा है, तो हम क्योंकि बेसिकली पहले तो पाकिस्तानी है, बस सबसे पहले हमारी पहचान तो पाकिस्तानी है। फिर हमारी जुबान आ जाती है कि हम कौन सी मदर टंग है जी, हम जहाँ पैदा हुए। हमारी माँ ने पैदा होते हुए हमें कहा मेरा पुत्र पैदा मेरा शहजादा आया, मेरा शहजादा आ गया, कितना सोना मेरा पुत्र।
जे मुझे मर्जी पुत्र हो क्या मेरा माँ तो माँ, यही तो माँ है, यही तो माँ है। तो खैर बहरहाल, तो फिर उसके साथ साथ फिर अच्छा, फिर तो ड्रामा, फिर तो आपको जब एक बड़ा आपने कैमरा आपने फेस कर लिया और बड़ी स्क्रीन कर ली, फेस और बड़े सीनियर्स के साथ, फिर तो छोटा मोटा तो कुछ रहा ही नहीं फिर उसके बाद। हाँ, तो फिर टेलीविजन भी किया बहुत सारा, सभी लोगों के साथ किया। तो टेलीविजन में पहला कौन सा ड्रामा था आपका? टेलीविजन में पहला ड्रामा, एक ड्रामा था मेरा 90s का, अपना 96 शायद ना, 97 या मतलब बीच में मैं टीवी भी करता रहता था। बूर के लड्डू ताहिर रिजवी साहब का हुआ कर। अच्छा, बूर के लड्डू एक ताहिर रिजवी साहब हमारे प्रोड्यूसर थे पीटीवी के, जो कराची के थे, लेकिन लाहौर में वो कर रहे थे उन दिनों प्लेस। तो पहला ड्रामा जो सीरीज था, पहला सीरीज वो बूर के लड्डू था, वो मैंने उनके साथ किया था। अच्छा, फिर उसके बाद करते रहे। अच्छा, आपका नाम और फिर आपकी आवाज माशाल्लाह, आपको था कि हमारा माजी का बड़ा मकबूल से वारिस जो है, पीर वारिस नहीं, पीर वारिस सिर्फ वारिस महबूब आलिम साहब, ये मैं बस यही मैं यार वो यार। और आपका नाम जो है, फिर नाम पता बड़ा, आपका नाम जब किसी के सामने, और थोड़ा सा फेस आपका लुक जो है, और आवाज माशाल्लाह से भरपूर गठदार आवाज आपकी, लोगों का आधा से मतलब लोग, मैंने जब कुछ लोगों का आपको वो बैनर गया, कुछ लोगों बात करेंगे यार, अबे यार महबूब सुल्तान, ये महबूब आलम साहब के बेटे तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ अमूमन लोग ये। और फिर माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी गरजदार, भारी भरकम आवाज, मतलब सही जिसको कहना चाहिए कि वो आवाज के जो जिसका माइक जो है वो दीवाना हो जाता है। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे एक मुझ पे जो ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे आवाज बड़ी खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत मुझे। अच्छा, आप जैसे जो सीनियर्स जो रेडियो पे काम करते हैं, मतलब खासकर उन लोगों को पहचान होती है, ये बड़े सीनियर्स टेलीविजन के बड़े बड़े आर्टिस्ट, जब भी मैंने उनसे कोई बात की तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि यार आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, बचपन से, आज से नहीं। तो मुझे पहले समझ में नहीं आती थी कि आवाज क्या है, मैं तो चेहरा, लोग अक्सर मैं बल्कि जो कोई काम करना भी चाहता है टेलीविजन में या फिल्म में, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी आवाज पे तवज्जो दें। आवाज जो है बहुत काउंट करती है, 100%। अगर आपका फेस खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने आपको चेहरा अच्छा दिया हुआ है, तो आप अपनी आवाज पे भी तवज्जो दें, वो आपके चेहरे को 4 चांद लगा देती है। बिल्कुल सही बात, हकीकत है। तो वही तो अब देखिए, आवाज आपकी अच्छी, तो जो भी जिसने भी कभी आपने बात की या आपने सुना, तो उसका पहला जो कमेंट है वो आपकी आवाज के लिए होता होगा, पहला कमेंट सर आवाज का, कि यार क्या आवाज है। फिर मैंने बहुत सारे डबिंग भी की, प्लेस वॉइस ओवर जो होते हैं, टर्किश शुरू में, तो वो भी किए। तो मुझे आवाज, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू किया। मैंने कहा यार आवाज क्या होती है, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, माशाल्लाह आप बोलते हैं बहुत तेजी। अच्छा, मुझे आम इस तरह से नहीं ज्यादा बोल रहा था कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, गुफ्तगू ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ वो स्क्रिप्ट का एक्टर हूँ ना, लाजमी स्क्रिप्ट देख देख के बोलना, बस स्क्रिप्ट हाथ में तो बुलवा लो जितना बुलवाना, बाकी मुझसे नहीं बोला जाता है इतना ज्यादा। ये आपके साथ बातें कर रहा हूँ, पता नहीं किस तरह से हो रही है, क्या जबरदस्त बातें कर रहे हैं आप भी। वो कहते रहे सदके में जामो न दे जनादियां बाकी टोरा है, ये बातें सुनिए, बातें सुनिए सर, बाकी टोरा भी तो बांका होती है ना सर, वाह वाह, टोरा बाकी, वाह सर, क्या गल्ला तो फिर गल्ला कूड़ियां करांगी तेरे नाल में, गल्ला कूड़ियां करांगी तेरे नाल में, सदके मैं जावा उना दे इना दी बाकी टोरा है हो, साडे नाल गुस्से रहंदे ते दर्शन देंदे हो रहा। ओए क्या बात है। अच्छा, ये माजी की यही तो खूबसूरत सी बात है हमारी ना, ये माजी नगमा, माजी का बड़ा खूबसूरत नगमा है, और फिर वो माजी के लोग हमारे, वो सारी चीजें। अच्छा, आपको माशाल्लाह आपका लुक, आवाज के साथ आपका लुक भी माशाल्लाह फिल्म स्टाइल का है, आपका फेस भी सब, तो ये इससे जो फिल्मों में बड़ी आसानी मतलब हुई होगी लाजमी। लोग तो फिर जब एक पहली बार फिल्म कर ली, तो हमारे यहाँ तो वही बात है कि एक बंदा पहली बार जब आ जाए, हमारे यहाँ लोग ये भी है कि लकीर के फकीर भी हमारे यहाँ, एक दफा बंदा आ जाए फिर उसके पीछे सारे लग जाते हैं, और एक दो बंदा अगर किल हो जाए तो सब उसको छोड़ देते हैं। ये नहीं देखते यार कि अगर फेल या पास या किसी की कामयाबी या नाकामी, फिल्म या ड्रामा नाकाम या फिल्म नाकाम हो या कामयाब हो, तो ये उसका अपना तो नहीं, उसमें सारे लोग किसी का नसीब। हमारी इंडस्ट्री जो अब दोबारा से ग्रो हो रही है, दोबारा से ये अपना तरक्की की तरफ जा रही है, उससे पहले जो
इंडस्ट्री थी उन्होंने बस इसी तरह से इंडस्ट्री को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारे लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने, सही बात है, जो काम करने वाले थे, वो लकीर के फकीर जो आपने बात की, वो लकीर के फकीर होने की वजह से उन्होंने बर्बाद कर दिया, सफाई हस्ती से मिट गई। वो असल में जो दरमियान की जो और नंबर 2 एक और बात, लोग उनको तबाही से बचाया नहीं करते, लोग उनको तबाही से बचाया नहीं करते, जो लोग जो पेड़ घनी धूप में साया नहीं करते। क्या बात है, बस वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो हम साया मुल्क की बात करते हैं हमेशा इंडस्ट्री की कि वो बड़ी काम कर रही है, उनके पीछे की वजह है वो प्रोफेशनल है, वो मतलब अपनी इंडस्ट्री पे अपने लोगों पे बड़ा वर्क करते हैं, बहुत प्रोफेशनली वो चलते हैं। उनको ये होता है कि यार हमारे लिए एक नया अगर वो चेहरा भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस पर अपना हर तरह से वो जितने भी उनमें टैलेंट है, जितना भी वो अगर डायरेक्टर है, एक्टर है या बीच में पूरी मेहनत कर लेते हैं, पूरी अपनी जिंदगी का कहते हैं कि पूरा सरमाया और वो सब दाव पे लगा देते हैं, एक दफा लगा देते हैं, लगा देते हैं एक दफा। और देखिए बेशुमार फिल्में ऐसी हैं कि जो जिसमें नए चेहरे मतलब आए हैं, मगर उसके बाद फिर वो जब एक दफा क्लिक हुए, उनमें से बहुत से लोग क्लिक हुए, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, सालों गुजर गए, अब तो सालों और 20-30 साल हो गए सर, उनकी नस्लें काम कर रही हैं, नस्लें काम कर रही, सही हकीकत है। आप कपूर फैमिली को जो उठा के देख लीजिए, वो बिफोर पार्टीशन से शुरू हुआ तो आज तक राज कपूर फैमिली है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो नस्ल दर नस्ल आगे चले आ रहे हैं। तो वो बात है कि अच्छा हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ सिलसिला है नहीं, हमारे यहाँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो सिलसिला जो है ना वो कहने चाहिए कि पर्ची सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा चल रहा है बस। अच्छा ये पर्चियों की वजह से सारे तबाही भी पर्चियों की वजह से आई है या जान की वजह से आई है। उसने कहा मैं पैसे लाए नहीं, और बंदा भी हीरो भी मेरा ही होएगा वो उसने कहा जो पैसे मैं लाए नहीं, हीरोइन भी मेरी होएगी, तो कर लो फिर भाई। ऐसी है इंडस्ट्री। कुछ लोग हैं, कुछ लोग थे, लेकिन फिर अब दोबारा से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, समझदार लोग आ रहे हैं। अच्छा अब इंडस्ट्री के बारे में आप पता महबूब अब क्या कहते हैं, ये इंडस्ट्री कैसी, मतलब आप क्या कहते हैं कि क्योंकि अब हमारे यहाँ फिल्म दोबारा शुरू हुई है, रिवाइव हो रही है ना, हो रही है, मगर सही तौर तो अभी नहीं हो सकी, मगर एक अभी तो थोड़ा सा खामी नजर आ रही हमें कि अभी तो हमारी छोटी स्क्रीन से जो है वो ड्रामा बड़ी स्क्रीन पर गया, मगर कम से कम गया तो सही, कम से कम गया तो सही। अच्छा एक और चीज है कि ये तो है सबसे बड़ी बात थी कि फिल्म का शुरू हो जाए, दोबारा से उसका रिवाइवल होना। एक ड्रामा है या फिल्म है, ये तो बाद में मैटर करती है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज बनती है तो उसमें से कुछ चीजें अच्छी निकल के आती हैं। हाँ सही है, सब एक साथ तो अच्छी नहीं हो सकती, एक साथ अच्छी नहीं। अब 10 फिल्में बनी हैं, उसमें से 2 फिल्म्स अच्छी हैं, अच्छी हैं बिल्कुल। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग अच्छे निकल के आएंगे बाहर, ताकि फिल्म का पता चल सके कि आप फिल्म ये बना सकते हैं। 10-12 फ्लॉप जाएंगी, 2 अच्छी चली जाएंगी, सही, हाँ ये भी सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री जो है वो बनेगी, 2-4-10 साल 20 साल में जाके ग्रो होगी धीरे-धीरे, तो फिर जो असल चीज वो रह जाएगी और वो छान बुरा जो है वो साइड पे होता जाएगा। सही बात है। तो इस तरह से वो इंडस्ट्री जो है एक टाइम तक हमारी दोबारा से सरवाइव करेगी इंशाल्लाह ताला। होना भी चाहिए वैसे ही कि जहां तक मैं सोचता हूं कि अगर हमारी इंडस्ट्री के लोग, कुछ हमारे सीनियर्स अगर बैठकर एक थोड़ा सा काम करें फिल्म के लिए, स्पेशली फिल्म के लिए, कि एक फिल्म, क्योंकि फिल्म का एरा बिल्कुल एक अलग है, बिल्कुल एक थीम ही अलग है ना फिल्म की, फिल्म तो थीम ही अलग है। अजमल साहब मैं एक और बात करना चाहूंगा, जितने भी हमारे यहाँ अभी काम कर रहे हैं मोस्टली वो फिल्म से रिलेटेड तो है नहीं। ये बिल्कुल सही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल वक्फा बहुत जरूरी है, बिल्कुल लीजिए वक्फा। वक्फा बहुत जरूरी है, वक्फा बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जैज वीकली सुपर प्लस अब सिर्फ 222 रुपए में। मिलाओ *505#। जैज दुनिया को बता दो। हाय हेलो, कैसे हो? इतने दिन से मिले ही नहीं। हाँ तो संडे को ब्रंच करो ना। संडे नहीं मंडे कर लो। क्यों? संडे को लॉन्ड्री डे होता है। इतने इजी काम को कितना मुश्किल क्यों बनाया है? अपनी मशीन चेंज करो। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी टॉलन्स फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसकी ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी
बनाए आपकी लॉन्ड्री को और भी आसान। तो अब लॉन्ड्री के लिए ना करना पड़े वेट और ना ही हो आपका संडे वेस्ट, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। मौसम बदला, समझो बढ़ गया नजला खांसी जुकाम से मैच। अब इस टीम को फिट भी तो रखना है, तो बस फिर मैं ले आई हमदर्द इंस्टेंट जो शानदा, जिसका खास हर्बल फॉर्मूला रखे नजला खांसी जुकाम से हिफाजत और दे आराम। अब क्योंकि घर की कैप्टन तो मैं ही हूँ, हमदर्द इंस्टेंट जो शानदा, हिफाजत और आराम जम के। हमदर्द, 100 years of pure goodness. Premium truffles loaded with smooth cream, coated with thick chocolate, all around. Candyland Crown. हाफ सेल्फ पे दौड़ी जाए, बिना स्टॉप के हमको बढ़ाए, जिंदगी की गाड़ी चलाए। AGS, AGS, छटके फटके खूब संभाले, टूटा फूटा रूट में पाले, कड़ी धूप में स्नोफॉल में परफॉर्मेंस में फर्क न लाए। AGS, AGS, जापानी टेक्नोलॉजी ऐसी, चलेंगे लंबी दोस्ती जैसी, साथ निभाए चलती जाए, लाइफ से फुल स्टॉप मिटाए। AGS, 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 गुज़िश्ता 50 सालों से हमारी क्वालिटी का सफर बुलंदी की जानिब गामजन है, ताकि बढ़ती रहे लाइफ की गाड़ी और गाड़ी की लाइफ। AGS, बात है क्वालिटी की। खुशियां हम उन्हीं के साथ मनाते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, और अपनी खुशियों में उन्हीं को बुलाते हैं जो दिल से मुस्कुराते हैं। अक्रॉस पाकिस्तान हैप्पी मील की 40th बर्थडे में हमने सबसे हैप्पी गेस्ट को बुलाया, जिन्होंने सेलिब्रेशंस को और भी स्पेशल बनाया, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। Celebrating 40 years of Happy Meal. रिश्तेदारों और फ्रेंड्स की भी फैमिलीज को बुला के बड़ा सा केक काट के बर्थडे पार्टी मनाई जाती थी, और अब एक छोटे से केक पे ढेरों कैंडल्स लगा के हर चीज माइनस हो रही है, सिवाय यूफोन सुपर कार्ड प्लस के। महीने भर की बेफिक्री अब अनलिमिटेड फेसबुक के साथ। बस यूफोन सुपर कार्ड प्लस लगाओ, चलाओ अनलिमिटेड फेसबुक और बेफिक्र हो जाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। फिर से नया साल आया है और हमने खेल के जुनून में, जीत के सुकून में, खुशियों के रेले में, शुगल वाले मेले में, तुम्हारे अपनों तक तुम्हारी हर बात पहुंचाने में, तुम्हारी बेफिक्री बढ़ाने में, या फिर तुम हो बाकमाल सारे जहां को दिखाने में जो भी किरदार निभाया है, यही जताया है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे लिए सब कुछ तुम थे, आज भी हो, और आने वाले हर साल में भी सब कुछ तुम ही रहोगे। Fit रहना है? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो। सुन लो YouTube की कहानी, डेटा चलता है मस्त रवाने। YouTube है एकदम सुपर, जैज़ की ऑफर सबसे ऊपर। कुकिंग का रीजन, रेसिपी की खोज, गेमिंग का सीजन है, स्ट्रीमिंग की सोच, मेकअप ट्यूटोरियल्स लगा के तू बोल, ऑफर ये ऐसी है बजा दे सबका। अब जैज़ वीकली YouTube ऑफर के साथ पाओ 5 GB डेटा, तो अभी *570# मिलाओ और दुनिया को बता दो। Tuning out है? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो। लेवल क्लियर करना है? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो। Trying to cook? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer.
दुनिया को बता दो। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across. जी जनाब, ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आपने अभी अगर हमें ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताता चलिए प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुलाकात अजमल शोबी के साथ। ये प्रोग्राम आप सैटरडे को देखते हैं 3 बजे से 5 बजे तक, सुनते भी और देखते भी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको अभी पता नहीं है, आपने आज पहली बार हमें ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर, फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको लिखना होगा facebook.com/FM247365 या FM 100 पाकिस्तान की वेबसाइट पर FM100pakistan.com और वहां पर आप जाके देखेंगे तो वहां पर लाइव जो है प्रोग्राम की हमारी स्ट्रीमिंग वहां आप देख सकते हैं, या आप मेरे पेज पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/अजमल शोबी ऑफिशियल। जहां भी आप चाहेंगे हम आपके लिए मौजूद हैं। FM 100 पाकिस्तान ने तमाम इंतजाम किए हुए आपके लिए, बस आपने फसक्का मार के बैठ जाना है और सुनना शुरू कर देना, बस और कोई गाली नहीं करनी। ठीक है जी? वाह जी वाह, क्या बात है। तो और सर ये टेंशन की कुर्सियां ला के बहुत है, कोई गल नहीं, बस एक फसक्की मारो तो बह जाओ, तो बस चलो ला रेडियो अपने सराहने से सिर रखो तो सामने देखो। ओ सर, मुझे अभी याद आया वो, इसके ऊपर आपने सराहने से रखो तो देखो कि वो अपना गना होवे तूता दी छां होवे, वान दी मजी होवे सिर तले बां होवे। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਸਭ क्या ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ सर? मैं ते अक्सर बेशतर रात ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਅਤਾਉल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ अपना गना होवे तूता दी छां होवे, वान दी मजी होवे सिर तले बां होवे, हथ ਵਿੱਚ बटेरा होवे ਤੇ संगिया नाल संगिया ਦਾ क्या पूरा याद नहीं रहा, समझ याद नहीं रहा वो, तो वो बड़ा क्या जबरदस्त है वो माहौल, पूरी मतलब जो गांव के जो एक माहौल है ना, वो बड़ा उन्होंने जबरदस्त मतलब किया हुआ। वो कभी रात को आप आएंगे फिर आपको सुनाएंगे हम, रात में आपसे नशिस्त करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी बखैर जी, कुछ मैसेज हम शामिल करते चले और ये जिशान अंगार का मैसेज है, और ये अंगार तो भाई जिशान अंगार है तो ये तो लगता बड़ा तपता हुआ बंदा होगा। ये तो कहते हैं नाइस शो, थैंक यू जिशान। उसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया है आरती गौरी ने मुंबई से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी जी एंड रिस्पेक्टेड महबूब जी, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसके बाद खान इसाक खान कहते हैं जबरदस्त जी, थैंक यू खान इसाक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद लियाकत राजर कहते हैं माशाल्लाह सलाम शोबी भाई, वालेकुम सलाम। मेरे नाल मेरे मेहमान भी बैठे ने ओए, और कलिया सलाम दे छड़िया होए, गल सही नहीं है। हाँ जी। और उसके बाद इब्राहिम जो है उन्हें हमें ज्वाइन किया, और इब्राहिम कहती क्या कहते हैं वेरी नाइस गुड शो जी, बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद आगा सुहेल ने हमें ज्वाइन किया, कहते ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। आबिद अमीर साहब ने क्या सर मैं सर इतना संजीदा काम आप बोर नहीं हो जाते हैं? ये पता नहीं मुझे कहा, ये आपको कहा या दोनों को क्या होगा? हम दोनों में इस संजीदा मैं लग रहा हूँ, आप तो अच्छा मैं आपको बताता चलूं, वैसे आबिद अमीर साहब ये काम संजीदा है नहीं, आपको लग रहा है संजीदा, आप लगता है बड़े संजीदा और साथ रंजीदा है, तो हम संजीदा नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा कभी कभी अगर संजीदगी के मूड से प्रोग्राम करते भी हैं तो भी बोर नहीं होते, तो भी हम एंजॉय करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो देखने और सुनने वाले वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ इन्वॉल्व रहें और अटैच रहें, एक अच्छी गैदरिंग। हम ये जो प्रोग्राम करते हैं बैठ के, तो हमारा सिलसिला ये होता है कि हम ये सोच के करते हैं कि हम एक महफिल, एक गैदरिंग सजा के बैठे हुए और सब मेरे सामने बैठे हुए, उनके दरमियान में मैं बैठ के सब मेरी सुन में और मैं उनको सुना रहा हूँ, और मेरा मकसद है कि वो बस मेरी गुफ्तगू को सुनते रहे, महब रहे मेरे साथ वो, तो यही मेरी कोशिश होती है। और उसमें संजीदा भी, कभी संजीदा भी होते हैं, कभी रंजीदा भी होते हैं, कभी कभी तो मेरे प्रोग्रामों में लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं मेरे साथ साथ। ये लोगों की मोहब्बतें, इतनी मोहब्बतें अटैच है FM 100 पाकिस्तान के साथ, आप यकीन करें मैं आपकी वो आंखें नम से मुझे याद आ गया कि वो अश्क बनकर मेरी दीदाए तर में रहता है, वो अश्क बनकर मेरी दीदाए तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ परवीन शाकिर सर, क्या बात है। अच्छा रोजी
कहती हैं सर ये कौन सा FM है, किस सिटी में है, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। तो रोजी, मैं आपको बता दी, ये FM 100 पाकिस्तान है और ये FM 100 पाकिस्तान का कराची स्टेशन है और कराची से ये प्रोग्राम आप इस वक्त देख रही हैं, जो आप मुझे और मेरे साथ महबूब सुल्तान साहब को देख रही हैं। तो हम कराची FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से हैं इस वक्त। और उसके साथ साथ भी जमाल इस्माल खान का मैसेज है और कहते हैं नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया जी। असलम पटेल साहब कहते हैं, असलम पटाई कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया असलम पटाई आपका। और उसके बाद शरीफ खान कहते हैं नाइस जी, बहुत शुक्रिया। अनमोल शहजादी, जबरदस्त यार प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है सर, और थैंक यू जी, थैंक यू जी, क्या प्रोग्राम है जी। आपको देख लिया, आपको देख के कहा उन्होंने, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये हमारी बड़ी रेगुलर लिस्टर, हमारी कॉलर है, ये रेगुलर हमें देखती हैं। और उसके बाद जी हुमैरा हारिस ने भी ज्वाइन के, ये साथ में कौन से शोभी भाई, कौन है शोभी भाई आपके साथ? ये जी अगर आप टीवी देखती हैं तो बहुत सारे ड्रामे आपने देखे होंगे इनके। अगर आपने, आपकी नजर में मशहूर सा ड्रामा है, वैसे बहुत सारे आपके ड्रामे मशहूर है, साहिबान आपने देखा होगा। तो साहिबान में जो अली खान के जो दोस्त है, जो एडवोकेट होते हैं, वो जनाब है, हाँ जी, वही एडवोकेट थे ना उसमें, अली खान के जो दोस्त होते हैं, जो बहुत उसका साथ देते हैं और उसको पूरी फैमिली को दोबारा मिलाते हैं, बिल्कुल। तो ये वो है। उसके अलावा बहुत सारे ड्रामे, वैसे कौन कौन से ड्रामे जो है वो? सर मेरा ड्रामों के अलावा एक सिटकॉम है, जो बुलबुले में एक मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हुआ है, जग्गू दादा के नाम। हाँ, बिल्कुल, वो कई बार आ चुके हैं, वो बहुत दफा आ चुका हूँ। जग्गू दादा बच्चों में बहुत मकबूल है, फैमिलीज में बहुत मकबूल है। इसके अलावा चक शाम 84 और अपना अभी मेरा प्ले चल रहा है अपना मोहब्बत खेल तमाशा से नन्ही ड्रामा था। इसी तरह साहिबान और बेशुमार प्लेस हैं, चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं देखते, कभी कभी इत्तेफाक असल में होता कि हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारे लोग किसी एक चैनल के लिए फिक्स हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, उसके अलावा कहीं देखते नहीं। अब हम, हालांकि हम टीवी है, जियो एंटरटेनमेंट है, फिर एक्सप्रेस है, फिर ETV है, तो चैनल्स बहुत सारे चैनल्स हो गए जो एंटरटेनमेंट के, जहाँ से मुख्तलिफ ड्रामे आ रहे होते हैं। अच्छा, लोग कभी कभी होता है कि लोग मखसूस हो जाते हैं, किसी एक चैनल का फिक्स हो जाए, कहते यार बस इसकी प्रोडक्शन इसी में देखते रहो। हाँ, एक जमाना था जब PTV का जमाना था ना, तो तब एक किसी ने ऐसे शॉर्ट भी दिया होता था ना, टेलीविजन से सामने स्क्रीन से गुजरा होता था, तो वो भी पहचाना जाता था। तो अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, क्योंकि लोग जो है रिमोट आपके हाथ में। वो तो बस वही बात है, इधर देखा ये नहीं आ रहा, अच्छा नहीं यार छोड़ा यार, ये तो सही नहीं है। अच्छा, वो हमारे फैसला भी एक चेहरे पर हो रहा होता है। जी हाँ, वो जिससे उन्होंने रिमोट दबाया, जो चैनल सामने आ गया, वो जी अजमल शो, अरे छोड़ इनको यार, ये तो एम ही होते, पता नहीं जहाँ तक ये होता है, चल आगे। हाँ। ये नहीं देखते कि इसके अलावा भी तो इसमें 25,000 लोग और भी तो होंगे इसमें। बिल्कुल ऐसे ये नहीं देखते, वो अपनी अपनी जो बस पसंद के हिसाब से उन्होंने क्लिक किया, अच्छा अरे यहाँ ऐसा, अच्छा ये देखो यार, चलो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो वो यही हो गया। और इसी चक्कर में जो मेरे पास तो हिट हो गया। मैं बहरहाल जी, मेरा नाम महबूब सुल्तान। चलिए, अब कभी आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ जाऊं तो याद रखिएगा कि ये वही है कि जिन्होंने खुद अपना इंट्रो कराया था। और उसके बाद नसीम का मैसेज है कि सर जबरदस्त जी, थैंक यू नसीम, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत सारे दोस्त इसका हमें देख रहे हैं, बहुत सारे। और मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप लाइव कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें 111 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। और बात यही है कि बहुत सारे सवाल जहन में होते हैं, बहुत सारी बातें दिल में होती हैं। अगर आपके दिल में कोई बात है ऐसी, और अगर आप सुन रहे हैं अनमोल शहजादी, तो आप यूं करें कि आप भी कॉल कर लें और हुमैरा आप भी कॉल कर लें और बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल हो जाए। और जब तक हम यूं करते हैं कि एक छोटी सी निकी जी ब्रेक हम लेते हैं ना, एक निकी जी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। तो आपने जाना कि कोई वक्फा बड़ा जरूरी है जी। वक्फा बड़ा जरूरी है। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. ठिकरा गए हो? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो। वो जो माँ के प्यार में है,
बाजार में है, सर्दियों की शामों में है, गुजरे बरसों की यादों में है, बदहजमी का तोड़ है ये, भारी खानों का जोड़ है ये, लाइफ का हेल्दी रेजोल्यूशन, वेट लॉस का क्विक सोल्यूशन, कहवे से जुड़े हैं असली रिश्ते, असली प्यार और असली खुशी, जैसे सिपोना कहवा, असली और बेहतरीन चुने गए अज्जा का ब्लेंड, जो दे कहवे का असली मजा और भरपूर फायदा। हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए रोज सिपोना। जनाब, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहें तो कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 5 बजे तक हम आपके साथ हैं और मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत प्यारे से दोस्त महबूब सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। महबूब सुल्तान, अच्छा महबूब भी इतना अच्छा नाम पे, उसके बाद सुल्तान भी, दोनों नाम इसलिए क्लिक करने वाले नाम है माशाल्लाह। और दोनों नामों का मतलब अगर दोनों का अलग अलग भी किया जाए, दोनों का मतलब एक ही निकलता है फिर। महबूबों का सुल्तान। क्या बात है, बहुत वैसे भी बड़ा मतलब बड़ा खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा, नाम से बड़ा फर्क भी पड़ा होगा और नाम से बड़ी आपको बहुत सारी जगहों पर इसके नाम के। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं कि महबूब जो था ना, मैंने पहले महबूब रखा हुआ था, जस्ट ओनली महबूब ना। मेरा पूरा नाम जो है मेरे दादा ने रखा था महबूब सुल्तान। अच्छा, तो मुझे लगा कि जैसे महबूब एक रोमांटिक नाम है, लोग इसको अच्छा है, सॉफ्ट है, तो बेसिकली ये मेरे लिए वो इतना सूट नहीं किया महबूब ने। तो फिर मुझे किसी ने, एक बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने कहा कि अपने नाम के साथ सुल्तान जरूर लगाना है, तो इसका पूरा वो एक वजन पूरा हो जाएगा। तो वो महबूब सुल्तान, तो इसमें कमी है वो इसका बैलेंसिंग हो जाएगी पूरी, वो बैलेंसिंग हो जाएगी। महबूब तो बेसिकली सुल्तान है, महबूब तो है ही। अच्छा, महबूब देखे ना, जो आप जिसको महबूब समझते हैं, जो आप जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपकी नजर में वो उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं ना, होता ही नहीं, तो और मतलब ऑलरेडी सुल्तान होता है। ऐसे ही, ऐसी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आप उससे उसके ज्यादा तो उससे ज्यादा किसी को अहमियत ही नहीं देते। जब किसी को अहमियत नहीं देते, आप ज्यादा नहीं देते, जब वो आपके सामने बिल्कुल लास्ट टॉप स्टेज पर है, तो फिर सुल्तान है वो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या जरूरत है यार। और वाकई उन बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। अच्छा जी, एडी मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं फ्राम ये मक्का मुकर्रमा से हमें देख रहे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, सलाम कीजिएगा दरे मक्का पे। और मलिक साहब कैसे, आप ठीक ठाक हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मक्का से हमें देख रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश मैंने भी किया और जो है साथ साथ जो महबूब सुल्तान ने भी हमारी तरफ से भी, जब आप कहते हैं कि जाएं मक्का में भी हों तो वहाँ भी, और फिर जब मदीना जाएं वहाँ से नज़दीक ने आपका जाना रहता होगा, तो हमारा सलाम जरूर पहुँचा दीजिएगा, जरूर। और बड़ी ख्वाहिश पहुँचा दीजिएगा कि हमें भी, हमारी भी कभी हाजिरी हो जाए वहाँ पर। और इकबालुद्दीन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अजमल भाई पंजाबी की ट्यूशन के लिए कब आऊं मैं? अल्लाह जी, अल्लाह जी, मैं बस जी अनाउंस करने लगा, तुसी किसी भी वेले आ जाओ, टाइम अपना बुक करा लो, तुसी टेंशन ना दी गल ही कोई नहीं, बेफिक्र हो जी। देखिए जी, अब हो गई पंजाबी की ट्यूशन शुरू हो गई जी, ट्यूशन शुरू हो गई, पंजाबी की ट्यूशन हो गई और हेडमास्टर जनाब महबूब सुल्तान साहब होंगे। बहुत जी, ना जी जी। और इसका साथ साथ जो है जनाब, बिल्कुल मैंने कहा कि आप बिल्कुल हमें 111-111-100 पर कॉल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीनन जो कोशिश होगी कि आपसे हमारी बात हो जाए। देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक है, खैरियत से? ये सुल्तान साहब जो आए हैं जी, ये सुल्तान के साथ इनका महबूब भी आया है। हाँ सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये माशाल्लाह, आप तो नजर साहब के साथ भी काम किए होंगे, फिर उसके बाद सुलेमान सवाब किरानवी के साथ। हाँ नहीं, उनके साथ नहीं किया, मेरी जब से मैंने इनको ज्वाइन किया तो मैंने तो सवाब किरानवी के साथ बहुत कोशिश किया था काम करने का, मगर काम मुझे मिला नहीं था, तो मैं भी छोड़ दिया था। अच्छा। आलमगीर के साथ मैं गया था, गुलकार आलमगीर के साथ। जी। अच्छा, तो मैं स्टूडियो में काफी दिन चक्कर लगाता रहा, मगर फिर समझ नहीं होता। अली भाई को भी मैंने कहा था, अली भाई ने बोला था ठीक है यार, कभी चांस मिला तो आपको बताएंगे। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपना कराची आ गया था, फिर मैं जाफर भाई ज्वाइन कर।
अच्छा होता पता यही है असल में, जब तक हमारी जो ख्वाहिश हो ना, उसको जब तक हम एक पुख्तगी के साथ, एक पक्के इरादे के साथ, जब तक नजरुल इस्लाम तो हमारे गांव के थे, मशरकी पाकिस्तान के थे, बड़े सलाम तो आपसे मिले। सही बात है जी जी। चले जी, कभी कभी ऐसा भी होता है। नसीब करे। मैं तो आप लोगों को भी, बुलबुले में तो आपने क्या अदाकारी की सर, मैं क्या बताऊं, जो आपकी मुर्गी चोरी हो गई थी। क्या बात है सर। अरे थैंक यू। चलो ठीक है सर, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और देखिए यहाँ भी अपनी मुर्गी ढूंढने आ गए यहाँ पर ये भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे सर? ठीक ठाक? मैं सुना ही रहा हूँ, देखिए हम दोनों बैठ के सुना रहे हैं। से काफी टाइम से सुन रहे हैं। अब तो आपने SMS बहुत लेट पढ़े, 1 घंटे के बाद पढ़े। असल में वो बस थोड़ी इधर उधर की वक्फों के चक्कर में वो थोड़ा सा गुफ्तगू के चक्कर में। नहीं, गुफ्तगू अच्छी थी ना सर, तो इससे फील नहीं हुआ कि किसी और की अच्छी होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। आपके मेहमान आए और आपके मेहमानों को भी सुन रहे हैं, और इनसे बोले जरा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। अपनी आप खुद पूछे ना, आप खुद पूछे, ये पाबंदी नहीं, आप टोकन ले लिया आपने, अब आप बात कर सकते हैं। मेरी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? पहले हिना फैज है। हिना फैज। अनमोल शहजादी। ठीक है, अनमोल शहजादी हैं। ठीक है हिना जी, कैसी हैं आप? SMS वाली अनमोल शहजादी, कॉल वाली हिना फैज। ठीक है। सर एक तो आपकी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आवाज, और एक मैं खुद एक अच्छी आवाज की, यूं समझे कि अच्छा लगता है किसी अच्छी आवाज को सुनना, और अल्लाह पाक ने माशाल्लाह एक पावर दी आपकी आवाज में, एक रोज में दबदबा है माशाल्लाह। क्योंकि बहुत उससे सुन रही थी, बड़ी शौक से सुन रही थी, आप जो टॉकिंग कर रहे थे। शुक्रिया। ठीक है, अजमल भाई को तो सुनते ही रहते हैं। ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। नहीं सर, आप हैं तो सर ये मेहमान भी है ना। नहीं, आपकी वजह से सब कुछ है अजमल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर, मैं फोन रखूं, उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में। बिल्कुल बात करें। ठीक है, थैंक यू हिना, थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। ये हिना फैज जी हमारे साथ, और आप भी यकीन अगर बात करना चाहें तो 11111 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, इनका मेरे ख्याल सवाल था कुछ फैमिली। अच्छा, मेरी फैमिली जो है बेसिकली, अब तो मैं कराची में शिफ्ट हो चुका हूँ, और कराची में मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। एक का नाम शहीर, बेटे का नाम शहीर महबूब होगा। शहीर सुल्तान। और क्या ये जबरदस्त, शहीर सुल्तान। और दूसरी फिजा। अच्छा, फिजा माशाल्लाह। फिजा सुल्तान वो है। तो दोनों कितने बड़े हैं? दोनों, एक है मेरी बेटी जो है वो है आज माशाल्लाह को 13 साल की हो गई है, और बेटा 11वें साल में। अच्छा, बड़ी बेटी 11 साल 2 महीने का। अच्छा, माशाल्लाह। तो बेगम है, एक ही है? बेगम मेरी पढ़ाती, एक ही बेगम है। अच्छा, एक ही बेगम है। चलो ये एक बेगम 2 बच्चे। बेगम पढ़ाती हैं माशाल्लाह। तो मैं जो एक्टिंग से रिलेटेड हूँ, जिस तरह से मेरा तो खैर पता ही हो गया। वो तो लाजमी, आपको तो देखते ही हैं सारे, और आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। शहजादी, शुक्रिया। अच्छा, बच्चों में जो बच्चे आपको देखते हैं तो बच्चों में तो कुछ शौक उठता है कि पापा मैं भी बनूंगी, एक्टर बनूंगी, या पापा मैं भी एक्टर बनूंगा? अच्छा नहीं, मुझे इस तरह से नहीं वो कहते, लेकिन मुझे उनकी हरकत और सकनात से पता चलता है कि ये इनमें कुछ जरासीम है, लेकिन मुझे वो बताते नहीं है, कहते नहीं है, थोड़ा सी शाही है इन मतलब एक्टिंग के हवाले से कहने से। बाकी तो वो शरारती है दोनों। माशाल्लाह। तो बाप को देख कर अंदाजा हो रहा है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा शरारती। तो इस वक्त हो सकता है वो सुन भी रहे हो मुझे। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। तो वो बस अल्लाह ताला ने सेहत, जिंदगी, और आप लोगों से अपील है कि हमारे लिए दुआ किया करें, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम दे सकें। सही बात, सबसे बड़ी बात यही है। और सबसे बड़ा सरमाया जो है वो कहते हैं कि औलाद होती है। जी हाँ, औलाद, और औलाद उस सरमाए की अगर आपने तरबियत अच्छी करनी तो फिर वो तो सदका जारिया चल पड़ा, फिर वो बेशक सदका जारिया चल जाता है वो। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो 11111 पर जो वो मैंने आपसे बताया कि आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आज हमारे मेहमान महबूब सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और महबूब सुल्तान जो है माशाल्लाह एक लंबी लिस्ट है, महबूब के ड्रामों की बड़ी लंबी लिस्ट है। फिल्म माशाल्लाह बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। अंदाज़ा कितनी फिल्म हो चुकी होंगी वैसे? अंदाज़ा नहीं सर, क्योंकि अभी भी तो फिल्म आपकी चल रही है। अभी छाजारे कौन सी है मेरे ख्याल? अभी फिल्म मेरी आ रही है छाजारे। जबरान, उसका जबरान बशीर डायरेक्टर है।
तो वो आ रही है, उसमें मैं नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा प्ले है, बहुत सॉलिड प्ले, ड्रामा, अपना स्टोरी उसकी स्टोरी है तो वो बेसिकली बन रही है उस पे, अपना गेम पे और एजुकेशन पे बन रही है, बड़ी अच्छी स्टोरी है उसकी। फिर दूसरी मैं कर रहा हूँ एक कुल्फी। यस, सलीम करीम दाद साहब जो है, क्या बात है, उनको मैंने बुलाना है। सलीम करीम दाद साहब तुम्हारे बहुत प्यारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हमारे। अब देखें, जब आपसे पता चला मुझे वो, और मैंने आपका नंबर मेरे पास बाद में आया, वो पहले मैंने ढूंढा तो मुझे मिल गया, मैंने फौरन मैं बात भी कर ली। अरे शोभी भाई, मैंने अजमल शोभी को जानते हैं? अरे शोभी भाई, आपको कौन नहीं जानता है? सर बहुत अरे बहुत नाइस पर्सन, बहुत नाइस, अल्लाह वाला जिंदगी दे। और माशाल्लाह बहुत ही इस वक्त वो पहली फिल्म कर रहे हैं, कुल्फी डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एज कैमरामैन भी और डायरेक्शन भी वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और पहली फिल्म है उनकी और मैं उनके साथ काम किया है। ये जिन दिनों खैर आपके पास मुझे आना था, मैं उसी में बिजी था। मुझे पता था कि आप वही शूट में थे। बस उनको फिर मैंने बताया, बाद में जाके फिर बताया तो मुझे कहते यार मैं ये तो मेरी तरफ से माजरत कर लीजिए कि शोभी भाई को ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। फंसे हुए थे, सही बात है। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कुल्फी, फिल्म का नाम कुल्फी है। फिर तो कुल्फी है तो क्या, किस टाइप की स्टोरी क्या है कुल्फी? मतलब सर ये खुलेगा एक नहीं ऐसी एक, मतलब हम पूरी नहीं आपसे स्टोरी पूछी कि एक पैसे कुल्फी बेसिकली कॉमेडी है या सस्पेंस है? सस्पेंस या एक्शन है? कॉमेडी, एक्शन मिक्सचर है। और कुल्फी बेसिकली अब स्टोरी अब देखेंगे। हाँ सही है, वो तो है। कुल्फी तो कुल्फी है जी, बस पावे रुपए आ रही हो तो पावे 20 रुपए। अगर कुछ चीज उसकी बता देगी तो ओपन हो जाएगी ये क्या है। अंदर जाके देखेंगे तो उसमें अंदर नजर आएगी कि हाँ यार ये अच्छा, दिस इज द कुल्फी, दिस इज द कुल्फी। सही बात है। तो वो ये चीज एक वो होता है। सही सही। तो फिर साथ में एक IAS प्लेयर की फिल्म है, कराची से दुबई, एक वो कर रहा हूँ। अच्छा, तो साथ साथ फिल्में तो खैर चल रही है। तो कितनी वैसे अब तक अंदाजन कितनी फिल्में कर चुके हैं एक माशाल्लाह से? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 फिल्म्स तो कर चुका हूँ। क्या बात है, गुड। बड़े छोटे रोल्स। रोल की बात नहीं हुई, बात फिल्म की है कि रोल तो देखें। एक्टर मैं कहता हूँ एक्टर वही है जो छोटा ये बड़ा रोल ना देखे, काम देखे बस। आजकल वो मुझे नजर आता है जब हम किसी सेट पे होते हैं तो कोई कर रही होती है, कोई आता है तो ऐसे ही आके बेचारा अचानक से कह देता है मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं फिल्म कर रही हूँ। चाहे वो गुजर रहा हो। ये तो मेरे लिए इम्प्रेशन तो है ना सर। और यार कहाँ से, मैं असल में फिल्म से आ रही हूँ मैं भी ना। वो फिल्म का शूट था, मेरा फिल्म का शूट था। अब मैं कब रख के आई हूँ तो वो समझ नहीं आ रही होती तो हर बंदे ने फिल्म को मजाक बनाया होगा। फिल्म में बस वही है। सही बात जी। और क्या कहती हैं अनमोल शहजादी का जो जिनकी कॉल अभी कहती है कि कुल्फी और सारे फिर तो गर्मी में ही आएगी ये, और फिर गर्मी में देखनी भी पड़ेगी। गर्मी सबसे पहले ये होगा कि आप कुल्फी अपने हाथ में लेके जाइएगा गर्मियों में और कुल्फी जाके देखिएगा। अच्छा, वैसे होना ही चाहिए कि जब कुल्फी फिल्म रिलीज हो तो वहां पर कुल्फी जो है तमाम फिल्म देखने वालों के लिए, जैसे उनको टिकट के साथ है कुल्फी, ये आपके लिए कुल्फी ये होगा सर। आपके वो पॉपकॉर्न नहीं होगा, कुल्फी होगी। वो मतलब पॉपकॉर्न तो खरीदने पड़ते हैं ना, है ना। यहाँ तो कुल्फी फ्री होनी चाहिए। टिकट के साथ कुल्फी फ्री होगी। हाँ, टिकट के साथ कुल्फी। भाई देखिए मैंने ऑप्शन दे दिया। एक आइडिया है, हम अपने प्रोड्यूसर्स को, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको देंगे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये होगा। ओ सर, ये तो मैं तो करीम दाद साहब से खुद बात करूंगा, कहूंगा भाई ये आप जरूर कीजिएगा। ये चेंज थोड़ा चेंज हो जाना, थोड़ा चेंज होना चाहिए। लोग क्या यार ये वाहिद फिल्म थी जो जिसका नाम था तो वहाँ मिल भी रही थी। कुल्फी भी मिले, हर सेट पे जाएंगे कुल्फी मुफ्त है भाई। चलो जी, एक हम फिर वक्फा थोड़ा जरूरी है, ठीक है जी, क्योंकि कुल्फी खानी है। सर मैं तो किए बैठो आप वक्फा किए बैठे और हम वक्फा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, उसके बाद फिर आपसे कॉल पे बात भी करते हैं। और वक्त जो है बड़ी तेजी से गुजरा, 4:30 बज चुके हैं। अरे वाह। वो जो माँ के प्यार में है, कहीं दोस्तों में, बाजार में है, सर्दियों की शामों में है, गुजरे बरसों की यादों में है,
बदहजमी का तोड़ है ये, भारी खानों का जोड़ है ये। लाइफ का हेल्दी रेजोल्यूशन, वेट लॉस का क्विक सोल्यूशन। कहवे से जुड़े हैं असली रिश्ते, असली प्यार और असली खुशी। जैसे सिपोना कहवा, असली और बेहतरीन चुने गए अज्जा का ब्लेंड जो दे कहवे का असली मजा और भरपूर फायदा। हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए, रोज सिपोना कहवा पीजिए। सिपोना कहवा, असली और बेहतरीन चुने गए अज्जा का ब्लेंड। हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए, रोज सिपोना कहवा पीजिए। PTCL 4G अनलिमिटेड पैकेज सिर्फ 1499 रुपए माहाना में। With Pakistan's #1 petrol brand, PSO Altron Premium. नए गुड गुडीज, बिगर कपकेक्स। ये दुनिया बड़ी है गुड गुडी से भरी है, ये दुनिया बड़ी है गुड गुडी से भरी है। नए गुड गुडीज, इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड के आगे ये दुनिया बहुत छोटी है, मगर इस छोटी सी दुनिया की एक छोटी सी खुशी हर चीज से बड़ी है। गुड गुडीज, बिगर कपकेक्स। ये दुनिया बड़ी है गुड गुडी से भरी है। यहाँ एक पाँव जमीन छुए, दूसरा आसमां चखे, ये दुनिया बड़ी है गुड गुडी से भरी है। इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड के आगे ये दुनिया बहुत छोटी है, मगर इस छोटी सी दुनिया की ये छोटी सी खुशी हर चीज से बड़ी है। नए गुड गुडीज, बिगर कपकेक्स। ये दुनिया बड़ी है गुड गुडी से भरी है। ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं एक बार फिर अपने देखने और तमाम सुनने वाले मेहमानों को, दोस्तों को जो आप दुनिया में जहां कहीं भी मौजूद है, जिस जगह भी मौजूद है, जिस खित्ते में, जिस हिस्से में मौजूद हैं, आप सबको मेरी जानिब से, अजमल खान शोबी की जानिब से और महबूब सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक स्टार, हमारे मुल्क का एक स्टार कहते हैं कि फनकार जो होता है वो अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है वो, और एक बड़ा कीमती असासा होता है वो। तो हमें अपने फनकारों की कदर भी करनी चाहिए और अपने फनकारों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वो ड्रामे में हो, वो फिल्म में हो, कहीं भी हो, हम जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी? वो आगे चीज़, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं करेंगे वो चीज़ हो ही नहीं सकती। अब फिल्म रिवाइव हो रही है हमारे यहाँ, माना कि फिल्म अभी वो फिल्म नहीं कि जो फिल्म होनी चाहिए, मगर धीरे धीरे जिस तरह की महबूब सुल्तान से भी बात हुई कि बिल्कुल जी वो फिल्म जब 20 बनेंगी तो उनमें 4 तो अच्छी निकलेंगी ना। तो वही बात उमर शरीफ वाला लतीफा है कि 4 बच्चे होंगे, उनमें 2 तो अच्छे होंगे ना कम से कम। हाँ, 2 नहीं कि 1 ही निकलेगा यार। 1 ही अच्छा निकलेगा, कोई तो अच्छा निकलेगा कम से कम। 1 ही बहुत। तो कोशिश होनी चाहिए बच्चों की नहीं, फिल्मों की, तो ताकि अच्छी फिल्में भी आ सकें। तो बिल्कुल वो जब करेंगे तो अच्छी फिल्म है। जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं देखेंगे नहीं जाके, तो कैसे हमें पता चलेगा काम अच्छा है या नहीं? सबसे पहले तो हमें हमारी जो पब्लिक है इसका बहुत साथ चाहिए। ये लोग जाएं, निकले, देखें, जाके सिनेमा को प्रमोट करें, फिल्म को प्रमोट करें, देखेंगे, निकलेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सही बात तो फिर हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, किसी पे गुफ्तगू भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ही हम कर सकते हैं। तो अब वो जाएंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद कोई अगर अच्छी चीज निकल आती है तो फिर हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। बिल्कुल सही बात, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये भी साथ साथ है, एक बात ये है कि हमारी देखिए इंडस्ट्री रिवाइव तो हो रही है कि फिल्में बन रही हैं, मगर फिल्म को जिस तरह बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इन फिल्मों को देखते हुए
हमारे जो है सिनेमा हाउसेस फिर दोबारा बनने शुरू हो गए ना, लाजिमी बात है। अब उन सिनेमा हाउसेस को और हमारे अब ये फिल्म जो है वो पड़ोसी मुल्क की फिल्में बंद हो चुकी हैं, लाजिमी मतलब पाबंदी हमारी है, और वो चलो ठीक है अच्छी बात, मगर तुम जब आप वो नहीं दे रहे तो फिर अपनी यहाँ की फिल्मों को इतना होना चाहिए ताकि उनका जो धंधा है वो तो चले ना। अब वो अगर उनके बाद एक फिल्म आई और एक फिल्म के बाद फिर वो हफ्ता चली, 10 दिन चली या महीना चली, महीने बाद दूसरी फिल्म 6 महीने बाद आएगी, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वहां के भुट्टे बेचेंगे, वो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल सही है। तो फिर वही होगा जैसे पहले सिनेमा टूटने बंद खत्म होने शुरू हो गए थे वो, तो वही होगा। तो इसके लिए हमारी इंडस्ट्री के उन तमाम इन्वेस्टर्स को, उन तमाम फिल्म साजों को, डायरेक्टरों को चाहिए कि स्पीड से काम को अपने, अगर आप कर रहे हैं तो काम को थोड़ा स्पीड से करें, और फिल्म को इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो फिर जरा मेहनत ज्यादा करें, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और उसका सिनेमा का पेट भरने के लिए लाजिमी बात है ना, वो बहुत सारे लोगों को यकमुश्त फिल्म शुरू करनी पड़ेगी, और जो शुरू करता है उसको फौरी तौर पे 6 महीने 8 महीने में लगा देनी चाहिए। उसका रिजल्ट अच्छा आता है, बुरा आता है, ये बात की बात है ना भाई। आप एक कम से कम जो भी करते हैं शुरू करें 6 महीने साल में उसको बना के और फौरन आगे रिलीज करें ताकि आगे जाए, और फिर आप अगले प्रोजेक्ट पे जाएं, क्योंकि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो वो हमारे जो सिनेमा हाउसेज अब बन रहे हैं, जो बने हैं, और उनको अगर हमें बिजनेस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? फिर वही बात है कि उन्होंने एक चीज बनाई, फिर उनके एम्प्लॉई हैं, लोग हैं, और नहीं वो पता एक फिल्म चल गई, 6 नहीं लंबी चली, बहुत ज्यादा नहीं चली, 1 महीना चली, 1 महीने बाद पता आगे कोई फिल्म ही नहीं उनके पास, तो वो क्या करें? फिर वही बात है कि फिर वो बेचारे कभी इंग्लिश लगा रहे होते हैं, कभी वो कार्टून फिल्म लगा रहे होते हैं, कभी कुछ लगा रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारी जो हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, डायरेक्टर अच्छे आ रहे हैं, जो कमर्शियल से भी हैं, टेलीविजन से भी हैं, कोई नए लड़के पढ़े लिखे हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वक्त मार्केट में तकरीबन कोई 40-45 फिल्म्स सेट पे हैं। गुड है, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है, अभी तो स्टार्ट हुआ। अभी तो अच्छा, छाजारे जो है ये कब तक इसके उम्मीद है कि छाजारे सुना है कि तकरीबन हो चुकी है, तकरीबन उसकी 95% हो चुकी है, बाकी उसका कोई थोड़ा सा है, 1-2 दिन का कुछ शूट वूट है, 4 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा, तो मतलब तो फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग वगैरह उसके साथ साथ चल रही है, बस पोस्ट का काम रह जाएगा, बाकी जो दूसरे मामला थे वो खैर कोई ज्यादा नहीं। हाँ, वो सही बात है। तो वो इंशाल्लाह उनका है, जो अब शायद छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे लगाने का है, तो इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ गॉड वो लगेगी फिल्म बड़ी ईद पे या छोटी ईद पे। छाजारे जो है वो 4 दिन का काम उसका रह गया है, बाकी उसकी एडिटिंग जो है वो तकरीबन 80% तो कंप्लीट है। हाँ, वही बात है कि थोड़ा काम जितना अगर स्पीड से होगा सिनेमा हाउसेस को, अगर वो सॉफ्टवेयर, वही बात है जैसे देखे ना टीवी चैनल चल रहे होते हैं, अगर उनको सॉफ्टवेयर नहीं मिले तो टीवी कैसे चलेगा? उनका कुछ ना वो, फिर वही बात है जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वही पुराने ड्रामों को उठा के रिपीट कर रहे होते हैं, 2 बार 3 बार रिपीट होते, कब तक होंगे वो रिपीट? ऐसे बहुत बड़ा जरूरी होता है वो। तो अच्छा, अब हमारे यहाँ जो फिल्मों में जो कहानी है, महबूब मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ स्टोरी को, खास फिल्मी स्टोरी क्यों नहीं हमारे फिल्मों में, वो स्टोरी क्यों जा रही जो फिल्मी स्टोरी जिसको कहना चाहिए? सर इसके लिए हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं, कुछ नए हैं जो राइटर्स, उनको थोड़ी सी गाइडलाइन लेनी पड़ेगी हमारे सीनियर्स से, जो पुराने राइटर्स हैं, जो लिखते थे, फिल्म लिखते थे, उनसे ना लिखवाएं। नहीं, सही बात है, मैं ये नहीं कहता उनसे लिखवाएं या कुछ करें, तो इनको, जो हमारे नए राइटर्स हैं, इनको चाहिए कि ये उनसे थोड़ी सी गाइडलाइन लें कि फिल्म का बेसिकली स्क्रीन पे किस तरह से है, फिल्म को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसका सब्जेक्ट क्या है, सीन्स किस तरह लिखने हैं, उसका स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखना है। स्क्रीन प्ले अलग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटी और बड़ी स्क्रीन का फर्क यही फर्क है ना, ये फर्क है। तो वो थोड़ा सी गाइडलाइन ले लेंगे ना उन लोगों से जो लोग पिछले 25 साल से या 50 साल से जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ फिल्म की है, जिनको इस चीज का, हमारे एक राइटर हुआ करते थे बड़े अच्छे, क्या नाम था उनका, हसी कादरी साहब, उन्होंने सर ये एक कहने वाली बात हो जाएगी, उन्होंने 3 कलम रखे हुए थे, ग्रीन, ब्लू, रेड, उसमें लिखा हुआ था 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 100 हफ्ता। क्या बात है बाबा। और कंफर्म प्रोड्यूसर से कहते कौन सी फिल्म लिखवानी है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, ये कह के देखो, बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात, ये लेवल था कॉन्फिडेंस का। गो पंजाब में फिल्म बन रही थी, पंजाब की फिल्म थी, बट उनका ये कॉन्फिडेंट था कि कौन सी आपको 25 हफ्ते के लिए चाहिए, चल ये उठाया, ये कलम उठाया और 25 हफ्ते की फिल्म लिख दी है। ये बहुत बड़ी सर बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। इतने ओवर कॉन्फिडेंट होना, इसका मतलब है कि उसको पता है पब्लिक की साइकी क्या है, ये जो लोग हमारे हैं, उनकी जिंदगी गुजरेगी। हजी कादरी बहुत बड़ा नाम है, मतलब फिल्म के हवाले से, तो
इसी तरह से ऐसे लोगों को हमारे अभी भी बहुत सारे राइटर्स हैं। सैयद नूर साहब है, बड़े अच्छे राइटर हैं। शादी बड़े क्लासिक राइटर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं वो, और बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं। तो वो चाहिए, अब जिस तरह से खलीलुर रहमान कमर देख ले, मेरे पास तुम हो, पुराना राइटर है, तो उनके पास कोई ना कोई तो ऐसी चीज है। हाँ, ये तो है जो पब्लिक की, चाहे क्रिटिसाइज होते हैं चाहे कुछ होता है, लेकिन वो एक अलग चीज है, वो एक अलग है। लेकिन पब्लिक की नब्ज को समझते हैं कि हाँ इनकी बीमारी क्या है, इनको क्या चाहिए भाई, पकड़ के रखा हो। देखिए ये वाहिद ऐसा कि सारे जितने प्ले चल रहे थे उन सब में ये वाहिद ऐसे निकल के आया। तो राइटर्स को चाहिए कि इन लोगों से कुछ ना ले, गाइडलाइन ले लेंगे, ये हमें थोड़ी, और ये देने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं, खलीलुर रहमान कमर हो गए या सैयद नूर हो गए या और इस तरह के जो राइटर्स हैं, तो ये तो खुश होते हैं जाके अगर इनसे पूछा जाए कि हाँ जी, तो इनको तो हैप्पीनेस फील होती है कि मुझसे पूछने के लिए कोई आया, ये गाइड करते हैं ये लोग। तो थोड़ा सा ये है कि राइटर्स को थोड़ा सा वो लेना चाहिए, जो प्रोफेशनल राइटर हैं इंडस्ट्री के, जो फिल्म के हैं, उनसे थोड़ी सी गाइड ले लें। तो फिल्म आपकी बेसिकली आपका जो प्लॉट ही अगर अच्छा नहीं है, अगर आपने कहानी अच्छी नहीं लिखी हुई, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, हाँ, तो फिर वो बात नहीं आ सकती कभी भी, तो वो बात नहीं आ सकती। अच्छा, फिल्म के लिए भी खासतौर पे एक बात मुझे बताएं कि फिल्म के लिए वही पुराने लोग, वही ड्रामे के लोग इधर फिल्म में आ रहे होते हैं, फिल्म में वही ले रहे होते हैं, वही फिल्म जो ड्रामा है वही फिल्म में, तो वो सब कुछ चल रहा होता है। तो फिल्म के लिए ये अलग से कोई एक फिल्म के लिए कुछ अलग से लोग या अलग से चेहरे क्यों नहीं तलाश करने की कोशिश करें? कोई कभी आप डिस्कस हुई इस हवाले से कुछ प्रोड्यूसर से? अभी तो खैर जो इनको बेहतर लगता है, क्योंकि डायरेक्टर्स ये बेहतर जानते हैं, इनको जो अच्छा लग रहा होता है असल में वो अपनी एक जिसे कहते हैं कि राय होती है, अपनी राय जो अपनी, तो उसमें जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं उनको। लेकिन मेरे हिसाब से चाहिए कि जो फिल्म के फेसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये मकसद है, थोड़े से अलग होते हैं। वो लोग कहीं भी किसी खत्ते में भी चले जाए, कहीं भी, लॉलीवुड, हॉलीवुड या बॉलीवुड में आप चले जाए, तो इनका जो अंदाज, फिल्मी एक स्टाइल है, वो अलग ही होता है। फिल्म का अंदाज ही अलग है ना, फिल्म की तो चेहरे अलग हैं, गुफ्तगू अलग है, टेम्पो अलग, चेहरा लहजा अलग है, सब लहजा अलग है, सब। तो वो फिर जो टेलीविजन है, टेलीविजन जो छोटी स्क्रीन है, तो उसमें तो बहुत महदूद होके एक्चुअली का, हाँ, उसमें से अगर कोई चीज ऐसी निकलती है, अच्छे लोग हैं उसमें, ऐसे आर्टिस्ट निकलते हैं, तो उसको जरूर लेना चाहिए। बट नए एक्टरों को भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, जो नए लोग हैं। अब माशाल्लाह मतलब हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, अगर ये टैलेंट को ढूंढने निकले तो बेपनाह टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है हमारे। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें जहाँ हमें दी है, वहाँ टैलेंट भी हमारे मुल्क में बेपनाह है। सिर्फ बात यह है कि वो उस टैलेंट को यूटिलाइज करने वाले बने, उस टैलेंट को ढूंढने वाले बने, निकालने वाले बने, तो मेरे ख्याल में फिल्म के ऐसे चेहरे निकल के आ जाएंगे बिल्कुल आपकी तरह, कि जिनको देखकर लगेगा वाकई ये है ही फिल्म का चेहरा, ये फिल्म है ही फिल्म का। अच्छा, वो जो वो बड़ा पर्दा है ना, बेसिकली बड़े पर्दे में आज जो कोई देखने के लिए जाता है तो वो पैसे खर्च करता है, और अब तो वैसे फिल्म बड़ी महंगी हो गई है। फिल्म अब तो बड़ी महंगी, अब तो टिकट 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की होती थी, अब कितनी की टिकट? पॉपकॉर्न वाली फिल्म हो गई है। तो उसको पॉपकॉर्न वाले को थोड़ा सा तो एंटरटेन भी करे ना, मतलब पता तो चले कि यार फार्म में देख। अब वो बात है, घर में बैठ के मैंने देखा कि यार घर में भी उसी देखा, अब रात को वहां जब आखिरी शो देखने जा रहे हैं फैमिली के साथ, 10-15 हजार रुपए खर्च कर दिए, 15 हजार में वही ड्रामा बांध देख के आ गए, वही देख के आ गए। तो भैया अब चेहरा क्या, स्टोरी अगर चेंज है मगर चेहरे तो वही है जो मैं घर पे टीवी भी देख कर आए हम, तो फायदा क्या हुआ? तो बात है कि थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो शायद मेरे ख्याल बहुत ही चेंज हो सकता है। अगर ये कोशिश करें तो बिल्कुल आपकी तरह, जैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो लुक दिया है, जो आवाज दी, जो ये फिर बेसिकली मैंने देखिए शुरू में आपको कहा, ये तो आपने बाद में बताया कि पहली फिल्म आपने की, मैंने आपको पहले कहा, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि मतलब आप माशाल्लाह आपका चेहरा, आपका लुक, आपकी आवाज ही अलग है, बिल्कुल अलग है, वो लगता ही नहीं मतलब टीवी का बंदा ही नहीं लगता वो। तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ढूंढेंगे, बहुत सारे लोग, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्री में फायदे जिनको हम अलग निकाल के रखते हैं कि यार तुम सिर्फ फिल्म ही करोगे बस, देखो फिर देखे क्या होता है। लोग फिर उनके पीछे इससे ज्यादा भागेंगे जितना अभी भागते हैं, इससे ज्यादा भागेंगे, क्योंकि वो टीवी में नजर ही नहीं आएंगे। सर, इंडियंस कामयाब क्यों है फिल्म में? आपको पता है कि इंडिया दूसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे बहुत हॉलीवुड के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया ही है, बॉलीवुड है। वो गवर्नमेंट को जिसका रेवेन्यू जाता है टैक्स की सूरत में, बिल्कुल सही बात। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने फिल्म को इस कदर आगे ले गए हैं, अपने
अपने हीरोज को इतना आगे ले गए हैं कि वो पब्लिक उनके बगैर रहती नहीं है, वो चाहे एशिया की हो, हाँ कहीं की भी हो, चाहे कि अपना यूरोप की हो, हाँ कहीं भी, बिल्कुल सही बात है। तो वो पब्लिक उनको देखती है। चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, आखिरी ब्रेक है, आखिरी वक्फा जरूरी है, उसके बाद ब्रेक से पाँव उठानेंगे। वक्फा फिर लेना है? फिर सर ये आखिरी वक्फा है, क्योंकि अब ये आखिरी जंप आ गया सर, ये पब्लिक ने जंप लीजिए सर, वक्फा लीजिए, मजा आएगा। बस ये इस वक्फे के बाद फिर दोबारा मिलते जाना, आपने कहीं नहीं है, हमारे साथ ही रहना होता। जब आप बात बुलाओ नहीं हूं मैं, मर भी। यहाँ एक पाँव जमी छुए, दूसरा आसमां चखे, ये दुनिया बड़ी है गुडगुडी से भरी है। इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड के आगे ये दुनिया बहुत छोटी है, मगर इस छोटी सी दुनिया की ये छोटी सी खुशी हर चीज से बड़ी है। नए गुडगुडीज, बिगर कपकेक्स। ये दुनिया बड़ी है गुडगुडी से भरी है। कहने को तो सब बच्चे बस बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा है डिफरेंट। कोई क्रिएटिव तो कोई है आर्टिस्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट है और ये है इंजीनियर, कोई पढ़ाई में गुम है यहाँ, तो कोई लड़ाई में गुम है यहाँ। स्टाइल है इनके सबसे अलग और इनका शौक सबसे जुदा। बच्चे चाहे कितने भी डिफरेंट हों, लेकिन इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात एक जैसी हैं। इसलिए सब माओ की तरह मेरा पहला इंतखाब है मेजी बेक, क्योंकि इसमें है बी कैरोटीन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और DHA, ताकि बच्चों को मिले भरपूर नशोनुमा और ग़िज़ाइयत। मेजी बेक, माओ का पहला इंतखाब। किसने कहा था पैसे बचा? फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। रिक्शा ट्रक हो या हो जीप, चलेगी रोड पे बीचों बीच। UPS में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में। शहर या कोर्ट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। नोवेल कोरोना वायरस नया वायरस है जो सबसे पहले चीन के शहर वुहान में नमूदार हुआ। अब तक की मालूमात के मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों तक पहुंचा और अब एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी शिद्दत की सूरत में नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगर किसी ने गुज़श्ता 14 दिनों में चीन का सफर किया है और ये अलामात जाहिर हों तो करीबी अस्पताल से राबिता करें। पाकिस्तान में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया, ताहम हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और मुमकिन मरीजों की देखभाल का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। याद रहे, मुतासर अफराद में से 98% लोग सेहतियाब हो जाते हैं और ये कि हर जुकाम, बुखार और खांसी नोवेल। जी जनाब, अब ये प्रोग्राम की हमारी आखिरी ब्रेक थी और अब हमने ब्रेक से पाँव उठा लिया जी। हमने कहा जान दे जी, अब तो रोकना वोकना है नहीं, अब तो जान दे जी, जान दे। और कहता जान दे जी, जान दे, ठंडी हवा आन दे। तो अब ठंडी हवा भी तेज शुरू हो गई है और प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक भी है। और हसीब हसन शाह ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं वेरी नाइस जी, गुड शो, थैंक यू वेरी मच जी। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर लें। हम असल में गुफ्तगू में जब बैठ जाते हैं तो कॉल बेचारी फिर वो कॉलें पीछे रह जाती हैं, इस वजह से ज़्यादा कॉल से बात नहीं कर सके। मगर अगर आप कॉल करना चाहते हैं, अभी वक्त हमारे पास है, तो आप बिल्कुल कॉल सकते हैं 111 100। सुनिए जी, एक गल है। तो फिर अच्छा मुझे बताएं कि उन लोगों के लिए खास तौर पे कि जो बहुत ज़्यादा मतलब शौकीन है, कहते यार मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ, ये ड्रामे में काम करना चाहता हूँ, या एक्टर बिलफर्ज एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो क्या करें, ऐसा क्या करेंगे जो उन्हें ये काम यहाँ तक पहुँच सकें या आसानी से, या उन्हें कहीं तक जाने से पहले उन्हें पहले अपने आप को किस तरह तैयार करना चाहिए? आप क्या कहते हैं हमारी नई जनरेशन के लिए, नई जनरेशन शौकीन लोग जो हैं? मेरे ख्याल में टिकटॉक बहुत अच्छा जरिया है। सर टिकटॉक ने तो हमारा माशरा तबाह करके रख दिया सर। अच्छा का जरिया तो बस अब नई जनरेशन को या नई नस्ल को मैं क्या पैगाम दूंगा, ये खुद ही इतने माशाल्लाह से तेज हैं, चालाक हैं, इनको इतनी इंफॉर्मेशन है और इतने अच्छे एक्सप्रेशन इन लोगों के पास हैं। तो बस ये है कि बस अपने अल्लाह से दुआ करें
सही बात है। और अपने लिए दुआएं करें और अच्छे काम करें, कोई पॉजिटिव काम करें जिससे ये यहाँ तक पहुंच जाए अपनी मंजिल तक। बाकी टेलीविजन या फिल्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फुटवर्क, अपनी एक आवाज, इस पे तवज्जो दें। सही बात है। और मैं तो किया करता था, पता नहीं अब के लोग करते हैं कि नहीं करते, अब तो खैर टिकटॉक पे वो एक चला है सिलसिला, तो वो है, बट लेकिन मैं किया करता था, शीशे के सामने एक्टिंग किया करता था, मुझे अच्छा लगता था अपना आप, मुझे अपनी आंखें अच्छी लगती थी, उस पे मैं तवज्जो दिया करता था, लिप सिंक देखा करता था अपने, और अपनी आवाज को खासकर देखता था कि मुझे अगर ये मैं डायलॉग किसी ने बोला है तो मैंने कैसा बोला, सही बात है। तो मुझे बस ये है कि बस अपनी आवाज पे तवज्जो दें, कोई ठंडी मीठी चीजें ना खाएं, कोई ऐसी जो आपके गले को खराब करे, अपने गले का ख्याल रखें खासकर। सही बात है, बस ये है। सही बात। अच्छा बिल्कुल, आपने अभी याद दिलाया ना, बिल्कुल मुझे भी याद है कि मैं भी शुरू में, मतलब बचपन में मुझे क्योंकि शौक था, वही बात है कि कॉम्पेनी करने का, ये करने का, कभी स्टेज पे कभी कुछ, कभी एक्टिंग करने का, तो मैं भी यही करता था। अच्छा वो लाजिम पहले ऑडियो कैसेट होती थी, रिकॉर्डर होते थे, तो मैं जो उस पर लगाता था, रिकॉर्डर कैसेट लगा के रिकॉर्डर का बटन दबाया, और फिर मैं एक खुद ही पेपर जो है किसी कैसेट से या कहीं से स्क्रिप्ट लिख लिया उसका, और फिर मैं बोलना शुरू करता था, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर सुनता था, नहीं अब मजा नहीं आई, तो यार बिल्कुल अलग ही लग रहा, फिर रिकॉर्ड किया, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, तो ये अब बड़ा अच्छा सिलसिला ये। मगर आजकल के लोग जो है, अच्छा टिकटॉक और ये तमाम चीजें आ तो गई हैं, हालांकि ये इनको अगर आप पॉजिटिवली अगर यूज करें तो बड़े काम की चीजें हैं। जी हाँ। मगर हमारे यहाँ हर चीज को कहते हैं बस जब आ जाए तो फिर वो पॉजिटिव को हम कहाँ उसको तो यूज ही करते हैं, चाहे ना उसका पॉजिटिव हो तो ना नेगेटिव हो तो जान दे भाई, बस फिर तो वही हो गया सारा। सर मैं एक चीज और कहूंगा कि ये भी अता है, एक्टिंग जो है बेसिकली अता है। सही। अगर आपके अंदर है तो कुदरत की जात आपको वहां तक ले जाएगी। सही बात है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आप नहीं बने या वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आपकी रसाई नहीं है। तो कुदरत अगर आप हैं तो अल्लाह ताला की जात आपको वहां तक ले जाएगी जो आप करना चाहते हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन पावर आप में होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और हकीकत पता यही है, मैं खुद कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप को, ये तो अपना जो टारगेट है वो तो पहले आप तय कर लें, आपका टारगेट है क्या, मतलब आपके अगर आपने बिल्कुल सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, तो फिर ये कंफर्म कर लेंगे बस यही बनना है मुझे, बस पहले डिसाइड करें कि आपने करना है क्या भाई, जब भी तो अचीव होगा ना, अचीव तो जब ही करेंगे जब आपका कोई टारगेट होगा, अचीव तो जब ही करेंगे आप। अजमल भाई मैं यहां तक पहुंचने के लिए कहां से गुजरना पड़ता है, कहां से कौन कौन से रास्ते अडॉप्ट करने पड़ते हैं, किन मंजिलों पे आपको सफर करना पड़ता है, यहाँ तक पहुंचने के लिए पीछे कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, पीछे क्या क्या आपको दुख झेलने पड़ते हैं। सही है, बिल्कुल। तो उनसे आपने घबराना नहीं है। सही बात है। ऐसा नहीं कभी भी होता कि जिस चीज को आप चाहें और वो फौरी आपको मिल जाए। सही बात है। मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते के कांटे भी आपको चुभते हैं, तो उसे आप निकालना भी पड़ता है और उसको पट्टियां भी उस पांव पे करनी पड़ती हैं। सही बात है। तो बस ये है कि लगे रहने का नाम जिंदगी है। आप बस सिर्फ ये सोचें कि आपने करना है तो करना है बस। सही बात है। ये मत सोचिए कि अब वहां से अगर इनकार हो गया है तो चलो कुछ और कर लेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता है। किसी काम को करने के लिए यहाँ से आपको सोचना पड़ता है, दिल से, दिमाग से नहीं, कि हाँ पैशन बहुत जरूरी है। और बात वही है कि जब आपने सोच लिया और अल्लाह ने ये आपके लिए सोचा हुआ है कि आपको अगर फेम होना है तो सबब वो खुद बनाना होता है, बना देता खुद ब खुद। मगर बात है कि आपके कम से कम अपने इरादे की पुख्तगी तो ले आए, कम से कम एक अपने आप को पूरा स्टिल करने की जगह के टारगेट बना लें कि ये मैंने टारगेट बना दिया, बस अब इससे नहीं हटना। बस सारे सिलसिले खुद ही बन जाती हैं, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर बात है कि बस अपने आप को कर लें। तो ये आपको इस वक्त देखें आपके सामने महबूब सुल्तान बैठे हुए, तो ये महबूब सुल्तान ये मतलब ये तो नहीं कि आज ही जो है वो कल फिल्मों में आए और आज यहाँ बैठे हुए, या अभी कहीं इतने सारे ड्रामे, इतनी सारी 50-60 फिल्में माशाल्लाह करनी है, तो ऐसी तो नहीं हो गई ना वो। तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो किया है ना, जब भी तो इतनी फिल्में कर ली, इतने ड्रामे कर लिए, और माशाल्लाह अल्लाह ने
इन्होंने अपने आप को परफेक्ट किया कि मैंने ये करना है, अल्लाह ने इनको सबब बना दे पहुंचा दिया वहां पर। तो ये सारी बात यही होती है ऐसे बस, कि आसान कोई भी रास्ता आसान कोई भी रास्ता नहीं, जिंदगी का कोई भी रास्ता, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, जिंदगी किसी फील्ड में आप कोई भी काम करते हैं अगर, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा कि आप सिर्फ जाके बैठ जाए। अगर 9 to 5 की जॉब आप कर रहे हैं, तो अगर अब आप 9 to 5 की जॉब समझ कर रहे हैं, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपने 9 बजे घड़ी देखी, 5 बजे तो उठ के जब बैग उठाया चलती है, तो ऐसा काम वो जिंदगी में मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे महबूब भाई कि जो 9 to 5 वाले वो आज तक नहीं बैठे, उनके बाद जो उनकी मतलब कि बाद की जनरेशन आई और उनसे आगे निकल के उनके ऊपर बॉस बन के बैठे। ऐसी क्योंकि वो उन्होंने कभी देखा नहीं, वो अपने काम में जुटे रहे ना वो। और ये जो सिर्फ ये करके यार 9 बजे 5 बजे चल भी उठाया और सलाम अलैकुम जो हाथ मिला, बस सर मुश्किलों से लड़ना सीखे, बस ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, आप क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं? आगे मुख्तसरन बताएं कि आप इस वक्त। सर मैं क्या देख रहा हूँ, एक आम सा आदमी हूँ, मैं तो बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, कोई एक्टर तो मैं टीवी पे हूँ, लेकिन सिंपल लाइफ है मेरी घर में। तो मुझे अच्छा लगता है, जहां तक मुझे पहुंचना था अल्लाह ताला की जात ने मुझे पहुंचाया, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो घर में कभी एक्टिंग की भाभी के सामने की? अरे सर उनके सामने एक्टिंग मत सोचिए। अच्छा, उनकी डायरेक्शन में कुछ ड्रामा किया? वो डायरेक्शन देती है, कहती है तो गलत कर रहा है ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। बोला कभी बोलती है उनके सामने तो एक्टिंग, आपको पता ही, आप जानते हैं बीवियों के सामने। शादीशुदा बंदा जो शरीफ आदमी जानता है ये। हाँ, शरीफ आदमी जानता हूँ मैं। तो मैं वही कह रहा था कि हम घरों में बहुत सादा नॉर्मल सिंपल लोग हैं, तो बस स्क्रीन की हद तक के लोगों की मोहब्बत है कि यहाँ तक उन्होंने पहुंचा दिया। हमें देखते हैं, सराहते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का, सबसे पहले अल्लाह ताला की जात का, कि हमें इस काबिल बनाया कि हमें लोग जानते हैं, 4 लोग हमें मोहब्बत करते हैं। सही बात है। तो बाकी स्पेशलिटी कोई नहीं होती, बस वही आपसे कहना कि जो ठान ले करने की कि मुझे ये करना है, तो वो फिर पंजाबी की एक मिसाल है कि चिड़ियां अतबाज मरवा देंगे। क्या वाह जी वाह, ये हुई ना गल फिर। और फिजा राजपूत भी जी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, और फिजा राजपूत फिजू जी, हाँ मैं समझ गया बाबा कैसे हैं आप। लव यू बेटा, खुश रहे बेटा। देखा आपके बाबा आज हमारे साथ बैठे हुए, और आपके बाबा को अल्लाह ताला ने बहुत सारी माशाल्लाह इज्जत दी है, अल्लाह ताला और इनको इज्जत दे। और आपके लिए भी हमारी बहुत सारी दुआ, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, जिंदगी घर मकसद में आप कामयाब रहें, और इसी तरह अपने वालिदैन की आप फर्माबरदार बने। और बस हमारी बहुत सारी दुआ, की पूरी फैमिली के लिए दुआएं आपके लिए, और आपकी जो बड़ी घर की बड़ी डायरेक्टर है, होम मिनिस्टर है, उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं कीजिए। अब सब लोगों से अपील है कि मेरी बेगम के लिए दुआ कीजिए, वो बहुत अच्छी है, और मुझे माशाल्लाह उन्होंने बड़े ठीक रखा हुआ है। सर बिल्कुल उन्होंने ठीक रखा, जब भी तो आप ठीक चल रहे हैं। और मजे की बात है, ये उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा पता है, जब आप की माशाल्लाह फैमिली होती है, चाहे वो बीवी हो या फिर वालिदैन या बहन भाई हो, तो फैमिली जब तक सपोर्ट न करे, अब आगे जब पहुंच नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वरना अपने तौर पे थोड़ा सा हाथ पर मार भी लिए, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करी तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पहले सुना करते थे ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ नहीं, एक कामयाब औरत का हाथ होता है। हाँ, बहुत सही बात है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, सही बात है। औरत का तो बहुत जरूरी है उसका हाथ, और अगर वो आपको नहीं चाहती, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बेगम या आपकी माँ, जैसे मेरी माँ का हाथ था मेरे पीछे, इस स्पोर्ट उसने मेरी माँ ने किया मुझे, इस माँ तो फिर माँ है, माँ तो फिर माँ तो माँ है। अगर ये ना चाहती तो मैं कभी भी इस तरह से यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जी, बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और मैं एक बार फिर वंस अगेन अपनी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो आपसे गुफ्तगू हुई, और थोड़ा सा आप हमारे चैनल पर भी है, पहली बार आए, और आपको लगा रेडियो रेडवा ही होता है। माशाल्लाह मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, आपके इस प्रोग्राम में आके, और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम रखे, इसी तरह प्रोग्राम करते रहे, लोगों के लिए, आवाम के लिए, आवाम का दिल आप बहलाते रहें। आप बेशुमार लोग आपको सुनते हैं सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे लोगों के आप आइडियल होंगे, तो आप उनकी उस पर पूरा उतरें,
और अल्लाह ताला आपको तौफीक देता रहे इसी तरह और सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। और इसके साथ ही अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे और ट्यूसडे नाइट रात 1 बजे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड लव यू ऑल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।